माधव कुंज बिहारी। सभी बोले जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकाचार्य अष्टोत्तर शतश डिवाइन ग्रेस अभय चारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकाचार्य अष्टोत्तर शतश डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की श्री श्री राधा माधव भगवान की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Can you put this here? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम तो संडे क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। आप में से कितने लोग हैं जो आज पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम हो। वी हैव अ सिग्निफिकेंट लॉट कमिंग फर्स्ट टाइम। वेरी नाइस। ओके, तो सो व्हाट वी विल डू इज ना, आज हम थोड़ा कृष्ण लीला पर चर्चा करेंगे। ओके, फिर बाद में आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। कृष्ण लीला पर चर्चा इसलिए क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट मंथ एक बड़ा फेस्टिवल आने वाला है जिसका नाम है कृष्ण जन्माष्टमी। सो एक्चुअली उसके पहले एक हफ्ते पहले जन्माष्टमी के और एक फेस्टिवल आता है। किसको मालूम? झूलन यात्रा का लास्ट डे क्या है? वो तो डेट है, लेकिन उधर भी फेस्टिवल है। वो है बलराम जयंती। दैट्स ऑल्सो बिग फेस्टिवल क्योंकि कृष्ण के भाई जो है बलराम, हमारे ऑल्टर में भी है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है ना, तो बलदेव, तो उनका फेस्टिवल है। उनका भी जन्म तिथि है 1 वीक बिफोर जन्माष्टमी। और फिर झूलन यात्रा है ऑफ कोर्स पूरे दिन। एंड जन्माष्टमी के 2 हफ्ते बाद पता है और एक फेस्टिवल आता है, राधाष्टमी आता है। तो ये 3 फेस्टिवल लगातार आते हैं जिसमें कृष्ण और उनके डायरेक्ट एक्सपेंशन से बलराम जी और उनकी लादिनी शक्ति, व्हेन कृष्णा वांट्स टू एंजॉय, तो वो जो शक्ति है वो एक रूप धारण करती है जिसका नाम है राधा रानी। ओके, राधा रानी जो है वो एक, शी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल लाइक कृष्णा इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी बॉय। तो ये 3 फेस्टिवल एक के बाद एक आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप सबको पहले तो हम अभी से ही बताना चाहते हैं कि आपको ज़रूर आना है इन 3 दिन, बिकॉज बलराम जयंती ऑफ कोर्स आई डोंट नो अपना सेलिब्रेशन का वी डोंट हैव अभिषेक हियर, डू वी? बट झूलन यात्रा इज देयर। राधाष्टमी वी विल डू, वो टाइम पे अभिषेक रहेगा। सो देन वो टाइम पर बहुत सुंदर फेस्टिवल होते हैं। ये फेस्टिवल एक तरीका होता है जिसमें हम हमारा जो भगवान से रिश्ता है वो पुनः जोड़ देते हैं। तो जन्माष्टमी में हम कृष्ण कथा सुनेंगे, तो अभी से शुरुआत कर देते हैं ताकि हम तब तक जो है कृष्ण लीला इतना है। 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम, देखिए भगवत गीता स्पोकन बाय कृष्णा, श्रीमद् भागवतम इज अबाउट कृष्णा। गीता भगवान ने बताई है सबके लिए, मैसेज, जनरल मैसेज है। ओके, भगवान के बारे में वो है श्रीमद् भागवतम, वो उसके नेक्स्ट लेवल की बुक्स है। ओके, तो श्रील प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया श्रीमद् भागवतम
एंड 18,000 श्लोकास है उसमें, ओके। पूरा डिटेल देती है भगवान के बारे में, पूरा डिटेल मतलब भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, एवरीथिंग, यू नो, नेम, एड्रेस, क्या करते हैं वगैरह। देखिए कई बार ना कई रिलीजन्स में लोगों का ये आइडिया रहता है कि भगवान कोई रूप नहीं है। आपने ऐसा सुना है? जैसे अगर आप इस्लामिक धर्म पालन करने वाले लोगों के घर पे जाएंगे, क्या आपने कोई फोटो देखा है अल्लाह का? तो उसी तरह से आप देखेंगे कि कुछ रिलीजन्स में इस तरह से वो मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं, फॉर्म नहीं है। किंतु हमारे शास्त्रों में बहुत क्लियरली इट इज रिटन कि क्या किस तरीके का रूप है, हाउ ही लुक्स लाइक, हाउ ही टॉक्स, क्या शब्द यूज करते हैं, ओके, किस तरह से उनका रूप है, हर डिटेल दिया हुआ है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ। क्योंकि अगर आप भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे प्रेम कर सकते हैं जिनको आप जानते ही नहीं हो? अगर आप बोलेंगे कि यू नो जैसे कोई लड़कियां अमंगस्ट ईच अदर दे आर डिस्कसिंग, आई रियली लाइक दैट बॉय, आई रियली लाइक दैट बॉय, एक लड़की दूसरी को बोलती है, दूसरी बोलती है कि तो हु इज दैट बॉय, ओ आई डोंट नो। तो क्या वैल्यू है अगर आप जानते ही नहीं है व्यक्ति को? तो भगवान से जो हमारा रिश्ता है वो तभी जुड़ सकता है जब भी हम उनके बारे में जानते हो। तो सारा डिटेल श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है। जैसे कि अभी हाल ही में एक फिल्म आई है महाअवतार नरसिम्हा, कितने लोग ने देखा है? हाथ ऊपर कीजिए। हो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है। तो ये जो है हमारे इस्कॉन भक्त है जो दिल्ली से है, उन्होंने बनाई है ये फिल्म, और बहुत ही सुंदर फिल्म है, हमने भी देखी कल। सामान्यतः हम थिएटर्स में जाते नहीं हैं, लेकिन ये वाला तो ऐसा फिल्म है जहाँ पर हम सबको भेजेंगे, खुद भी जाएंगे, सबको बोलेंगे जाओ। इतना सुंदर बनाया उन्होंने, पूरा शास्त्रिक आधार पर है, ऐसा नहीं कि कुछ काल्पनिक है, डिटेल में किया है। डिटेल में उन्होंने वो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने ये फिल्म बनाई है, आप सबको देखना चाहिए। महाअवतार एनिमेटेड फिल्म है, लेकिन जो इफेक्ट जो डाला है मतलब ज़बरदस्त है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन, इट्स वेरी ऑथेंटिक। क्या होता है, ऑथेंटिसिटी कई बार छूट जाती है। जैसे अभी कार्टून्स आते हैं, छोटा भीम, हाँ, लिटिल कृष्णा ऑथेंटिक है क्योंकि लिटिल कृष्णा हमारे बैंगलोर वाले मंदिर ने बनाई है इस्कॉन के, तो वो एकदम ऑथेंटिक है। लेकिन छोटा भीम है, फिर ऐसे कपल ऑफ बाल गणेश, ये सब में काफ़ी कुछ मिश्रण है, खुद का मसाला डाला हुआ है, उसमें ट्रूथ नहीं है। लेकिन ये वाली जो फिल्म है ना वो एब्सोल्युटली ट्रू है। सो आप सबको देखना चाहिए, और उसका इफेक्ट भी ज़बरदस्त है। प्रहलाद महाराज का जो चरित्र दिखाया है, द काइंड ऑफ कैरेक्टर क्वालिटीज प्रहलाद हैज़, दे आर जस्ट आउटस्टैंडिंग। सो इट्स वेरी नाइस, आप सबको देखना चाहिए। एनीवेज, कमिंग टू कृष्ण लीला, तो कृष्ण आकर्षिति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षण करते हैं वो है कृष्ण। आप सबको प्रणाम मंत्र मालूम है कृष्ण का? जैसे हम यहाँ पर प्रणाम करते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो समझते दंडवत प्रणाम क्या होता है? दंडवत प्रणाम, हाथ ऊपर कीजिए। दंडवत प्रणाम का मतलब, ओके, सो दंडवत प्रणाम मतलब समझते हैं, राइट? प्रणाम करना जिसे हम ऐसे करते हैं, ये भी एक तरीके का प्रणाम है, बट सबसे सिंपल प्रणाम है ये, नमस्कार करना। और दंडवत प्रणाम मतलब डंडे की तरह प्रणाम करना। तो भगवान के सामने हम किस तरह से प्रणाम करते हैं? दंडवत प्रणाम। क्यों दंडवत प्रणाम करते हैं? क्योंकि भगवान जो है वो, उनको ही डिजर्व्स मोर रिस्पेक्ट देन व्हाट यू वुड डू लाइक दिस टू नॉर्मल। ये तो ऐसा हम किसी को भी करते हैं, इजंट इट? तो भगवान में कोई अंतर है बाकी सब लोगों से? है ना? तो वैसा रिस्पेक्ट भी देना चाहिए। तो इसलिए हम दंडवत प्रणाम करते हैं उनको कि ये जो है आपके सामने, दिस इज माय पोजीशन। तो हम नतमस्तक होते हैं भगवान के सामने, इसलिए हम दंडवत प्रणाम करते हैं। और पंचांग प्रणाम भी होता है जिसमें हम 5 हमारे जो लिम्स है, मतलब 2 घुटने, 2 एल्बोज और सर, ऐसे हम जो है ये हम पंचांग प्रणाम बोलते हैं। That's also there, but Dandvat is for women, they can do Panchang Pranam, but men should do Dandvat Pranam. Dandvat Pranam में प्रभुपाद जी को करना चाहिए और फिर भगवान को करना चाहिए, राधा कृष्णा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और गौर निताय। सो बहुत सारे ये भगवान कौन है? भगवान, ये शब्द जो है भगवान, इसका मतलब the only person who has 6 opulences in total, 6 ऐश्वर्य है जिसके पास फुल है, उसको भगवान बोल सकते हैं। ये डेफिनेशन है भगवान शब्द का। तो 6 ऑपुलेंसेस कौन से हैं? कोई बोलना चाहेगा? एक ऑपुलेंस मतलब ऐश्वर्य,
बोलिए आप। नॉलेज, हाँ, फुल नॉलेज। आप बताइए एक। मनी, वेल्थ, हाँ, वेल्थ, वेल्थ, करेक्ट, यस। आप बताइए एक। फेम, ओके, वेरी नाइस। आप बताइए। ब्यूटी, ब्यूटी, वेरी गुड। रिनंसिएशन, रिनंसिएशन मतलब वैराग्य, वैराग्य, कोई भी चीज़ से आसक्त नहीं, वैराग्य। ओके, व्हाट एल्स? सो फुल नॉलेज, वेल्थ, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, फेम एंड रिनंसिएशन, ऐसे व्यक्ति को भगवान बोलते हैं। ओके, तो हिस्ट्री में बहुत सारे लोग आए हैं। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जिसके पास वेल्थ था, लेकिन क्या कोई बोल सकता है कि सारा वेल्थ मेरे पास है? जैसे अंबानी है, बोल सकता है कि बहुत सबसे अमीर व्यक्ति है। अडानी है, नंबर 2 पे आते हैं, बहुत अमीर व्यक्ति है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास सारा वेल्थ है? नहीं, उनके पास एक हिस्सा है, और उनका गिनती बहुत सारे ऐसे बिलियनियर्स के लिस्ट में आता है जिनके पास भी बहुत सारा वेल्थ है। तो फुल, पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो कोई व्यक्ति लखपति होता है, कोई करोड़पति होता है, लेकिन लक्ष्मीपति एक ही है, कृष्णा, लक्ष्मीपति। सब लक्ष्मी पूजन करते हैं ना, लक्ष्मी, ताकि लक्ष्मी आए। लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी का नेचर रहती नहीं है, इसलिए लोग पूजा करते हैं कि हमारे रहो इधर हमारे पास। तो यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि लक्ष्मीपति लेकिन एक ही है। लक्ष्मी देवी भी जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो तब लक्ष्मी देवी जब प्रकट होती है तो सारे देवता वहाँ पर उपस्थित थे और उनका स्वयंवर था। मतलब शी हैड द ऑप्शन टू चूज हर हस्बैंड। तो उन्होंने गार्लैंड किनको पहनाया? विष्णु को, नारायण को पहनाया। शी सिलेक्टेड बिकॉज नोबडी एल्स हैज दोज क्वालिटीज। सो फुल वेल्थ, फुल स्ट्रेंथ, शक्ति, भगवान कृष्ण में अपार शक्ति। 7 साल की उम्र में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, और वो भी पिंकी, तो बहुत वीक पार्ट है बॉडी का, इस पे उठा दिया उन्होंने, सबको दिखाया उन्होंने, दिखाया। तो दिस इज स्ट्रेंथ। और एक बार ना प्रभुपाद डिसाइपल्स ने ये गोवर्धन लीला पेंट किया था, ड्रॉ करके पेंट किया था। तो उसमें उन्होंने ना कृष्ण को गोवर्धन लिफ्ट करते हुए ऐसे मसल दिखाए थे, बाइसेप ट्राइसेप दिखाया था, ऐसे दिखाया था। तो प्रभुपाद ने जब देखा ना तो बोले कि दिस इज नॉट हाउ कृष्णा लुक्स लाइक, ही इज 7 year old ब्यूटीफुल बॉय, डोंट मेक ऑल ऑफ दिस मसल वसल। बिकॉज भगवान जो है वो he was only 7 years old, और इतना बड़ा उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। इट प्रूव्ड दैट इट इज वेटलेस फॉर हिम। उनको वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी। सारा स्ट्रेंथ का सोर्स वही है, सारी शक्ति जो सबको मिलता है वो उनसे ही मिलता है। सो स्ट्रेंथ, फुल वेल्थ, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, कृष्णा इज वेरी ब्यूटीफुल। तो शास्त्रों में यही वर्णन है। अरे ये ऑटो चल रहा है क्या? हम बोलते जा रहे हैं और ये चलते जा रहा है, ऐसा लग रहा है। ऑटो चल रहा था, अरे रे रे, यू हैव टू पॉज इट। ऑलराइट, सो कृष्णा वर्णन है कि कृष्णा's ब्यूटी। तो द शास्त्र सेज दैट कृष्णा की ब्यूटी जो है, हिज कलर, जो उनके स्किन का कलर है वो है ऑफ अ डार्क मॉनसून क्लाउड, इसलिए उनका नाम है श्याम सुंदर। सो इट्स ब्लूइश ब्लैक, ब्लूइश ब्लैक है। अगर आप सारे कलर्स को मिला दो ना तो एक कलर बनता है, ब्लूइश ब्लैक होता है। सिर्फ ब्लैक नहीं है वो, ब्लूइश ब्लैक है। तो ये, और वो भी ऐसा ब्लैक है जो लाइट दे फेंकता है। जनरली ब्लैक ऑब्जॉर्ब्स लाइट, जैसे हम साइंस में भी पढ़ते हैं ना, फेरिस ब्लैक बॉडी, ब्लैक ऑब्जॉर्ब्स लाइट। लेकिन ये कृष्णा का लाइट ऐसा है, कृष्णा का ब्लैक ऐसा है कि वो प्रकाशित करता है। कृष्णा जब भी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं ना तो वो ऑर्नामेंट सुंदर दिखते हैं उनकी वजह से, उल्टा है। सो कृष्णा इज वेरी ब्यूटीफुल। इसमें क्लियर डिस्क्रिप्शन है। कृष्णा हैज ही हैज घुंघराले बाल, उनके जो है कर्ली ब्लैक हेयर है, हेजल कलर्ड आइज, ही वेयर शार्क शेप्ड इयरिंग्स, उनके चेस्ट पे भी यह है कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स मार्क है उनके चेस्ट पे। सो दीज आर सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कृष्णा। हिज हैंड्स एंड फीट आर लाइक, उनका एकदम रेडिश है, रेडिश हैंड्स, रेडिश फीट, रेडिश लिप्स लाइक द बिम्बा फ्रूट, पर्ल लाइक टीथ, उनके टीथ जो है। तो दिस इज द ब्यूटी। एंड कृष्णा इज ही जस्ट लुक्स लाइक अ लोटस फ्लावर, ब्लू लोटस फ्लावर ऐसे दिखते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन है डिटेल में, इस तरह से दिखता है और एग्जाम्पल्स के साथ वर्णन है। तो इतना ब्यूटी जो है। और यू नो व्हेन कृष्णा वाज प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट, जब वो कुरुक्षेत्र का वॉर किया था ना, तो 125 years old थे वो। तो तभी भी वो ऐसे ही 16 year old बॉय की तरह ही दिखते थे। ही वाज लुकिंग ब्यूटीफुल दैट टाइम ऑल्सो। तो
तो ऐसा कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाद सुंदर नहीं दिखता है, इजंट इट? तो पर भगवान तो बूढ़े हुए ही नहीं, नव यौवनम च, ही हैज सच ब्यूटी, ही ऑलवेज रिमेन्स ब्यूटीफुल. सो फुल वेल्थ, स्ट्रेंथ, ब्यूटी. देन देर इज नॉलेज. कृष्णा इज एक्सट्रीमली नॉलेजेबल. सारे गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया है. 1.5 घंटे में गीता क्या बोल दी, लोगों के कितने जीवन निकल जाते लेकिन समझ नहीं पाते, कितने साल चले जाते लेकिन पूरा समझ, इतना ज्ञान. वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो. सारा वेद जो है कृष्ण बोलते हैं सारा वेद मुझ में से ही आता है. सो वेदास, सो कृष्णा इज गिवन द नॉलेज ऑफ द वेदास. सो इज नॉलेजेबल. सो फुल वेल्थ, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, नॉलेज, फेम. कृष्णा इज वेरी फेमस. तो केवल यहाँ पर अगर आप इंडिया में भी देखें ना तो नॉर्थ टू साउथ सब स्टेट में आप देखेंगे कुछ बड़े मंदिर है कृष्ण के जहाँ प्राचीन है. और कृष्ण इज नोन नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड बट ही इज नोन इन ऑल द प्लानिटरी सिस्टम्स. आताल, विताल, सुताल, महाताल, रसाताल, पाताल और ऊपर के प्लानिटरी सिस्टम्स में भी ब्रह्मलोक, फिर स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक, भूरलोक, सब जगह कृष्ण की आराधना होती है. एंड इफ़ यू गो अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो, यू नो, एक साउथ इंडिया में एक टेम्पल है हैदराबाद के बाजू में, उसको वीज़ा बालाजी बोलते हैं. सुना है आपने? कई बार लोग जाते हैं वहाँ पर वीज़ा के लिए और फिर वीज़ा मिल जाता है, ग्रीन कार्ड मिल जाता है अमेरिका में रहते रहते. फिर उन्होंने क्या किया, उधर वो वीज़ा बालाजी का स्थापना अमेरिका में भी कर दिया कि वहाँ पर भी जो है वो फिर जिनको मिल जाता है वो वहाँ जाके फिर वहाँ रहकर वो बालाजी के पास जाते हैं. सो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान जो है ना ही इज़ वेरी फेमस, एवरीबडी नोज हिम. एंड रिनाउंसिएशन, वैराग्य, कृष्णा इज़ वेरी रिनाउंस्ड. सब कुछ होते हुए भी वो बहुत ही जो भी ज़रूरत था उसके लिए वो त्याग देते थे. सो दिस काइंड ऑफ ऑपुलेंसेस इन हिस्ट्री ओनली वन पर्सन हैज हैड, दैट इज़ कृष्णा, एंड देयरफॉर ही इज़ भगवान, इज़ गॉड. ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये 6 क्वालिटी फुल हो, इसको भगवान बोलते हैं. तो ये बाकी जो है ना गणेश जी, शिव जी, दुर्गा देवी, ये सब कौन हुए फिर? दे आर नोन एज डेमीगॉड्स. डेमीगॉड्स माने दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. भगवान के ही एक तरीके से उनकी शक्ति है, उनके रूप है, जिनको अपॉइंट किया गया है कुछ पर्टिकुलर सेवा के लिए. उनको एक पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है. जैसे भगवान शिव जो है वो कृष्ण के गुण अवतार है. सो ए मोड ऑफ इग्नोरेंस, ही इज इन चार्ज ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस, दैट इज लॉर्ड शिवा. पार्वती देवी वही भगवान की शक्ति है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे डेमीगॉड्स जो है, देवता, खास करके हिंदू धर्म में बहुत देवी देवताओं की पूजा होती है. वो भी शास्त्र प्रमाणित है. किंतु अगर आप कृष्ण को डायरेक्टली आप पूजा करते हैं तो जैसे अगर आप कंपनी के बॉस को जानते हैं तो फिर आप उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ क्यों डायरेक्ट आप बात करेंगे? कि आपकी पहचान तो बॉस के साथ है, आप डायरेक्टली उसको ही बात करेंगे ना. तो जिस तरह से एक एग्जाम्पल दिया है, गवर्नमेंट में आप जो ऑफिसर होते हैं उनको ब्राइब देना वर्जित है. अगर कोई ब्राइब देता है तो पनिशमेंट होती है, इजंट इट? पकड़े गए तो. उसी तरह से अलग से देवताओं को ब्राइब देना ज़रूरत नहीं है कि ये करा दो, वो करा दो. अगर आप कृष्ण से अर्पण है, दैट इज़ इनफ. तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे कृष्ण के ऊपर, ये कृष्ण लीला के ऊपर कि क्यों भगवान जो है प्रकट होते हैं और क्या करते हैं. सो 5000 years ago कृष्णा अपीयर्ड ऑन दिस प्लैनेट. 5000 वर्ष पूर्व. तो 5000 साल पहले सिचुएशन जो थी पृथ्वी पर बहुत ख़राब थी. सो कृष्ण गीता में भी बोलते हैं, ये वाला श्लोक किसको मालूम है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे. तो भगवान बोलते हैं जब भी धर्म से ग्लानि होता है, दैट मीन्स ग्लानि मतलब खराब हो जाना, तो धर्म का विनाश हो जाता है, तब आते हैं वो 3 चीज़ें करने के लिए. एक है टू किल द डीमंस, असुरों का संहार करने के लिए. परित्राणाय साधु नाम, साधुओं को बचाने के लिए, जो भी उनके डिवोटीज है उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं. धर्म और धर्म की स्थापना करने के लिए, ये धर्म है, ये सही है, ये गलत है, इसके लिए भगवान आते हैं.
तो कृष्णा आए थे और बहुत सारे डीमंस है ना ये पृथ्वी पर हो चुके थे वो टाइम पर, तो इसलिए जो है भगवान तभी अवतरित हुए थे। और अभी आप कोई इसके ऊपर प्रश्न पूछ सकता है कि वो टाइम तो भगवान आए थे, लेकिन आज भी डीमंस, आज भी बहुत गलत चीज़ें हो रही है सोसाइटी में, तो अभी क्यों नहीं आ रहे भगवान? क्या है किसी के पास उत्तर इसका? भगवान आ रहे हैं। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम होते होय सर्व जगत निष्ठार। कलयुग में भगवान अपने कौन से रूप में आते हैं? नाम के रूप में। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, वो कृष्ण ही है, स्वयं भगवान है। तो जितना हम उच्चारण करते हैं उतना भगवान वहां पर पहुंच जाते हैं। असली जन्माष्टमी जो है ना वो ये है कि हम भगवान को हमारे हृदय के अंदर बुलाए। और कैसे होएगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे उतना, और जितना कमिटमेंट करेंगे नाम जप के प्रति, आप देखेंगे भगवान उतना एंट्री करेंगे आपके जीवन में, सब ठीक कर देंगे, मटीरियली, स्पिरिचुअली, इन एवरी वे। सो दिस इज द होल पॉइंट कि कृष्ण है, आज भी है, नाम के रूप में, श्रीमद् भागवतम के रूप में, अर्च विग्रह के रूप में। अर्च विग्रह भी अवतार है, जो हम भगवान का है ना, जो हम नॉर्मल हिंदू समाज में मूर्ति बोलते हैं, मूर्ति नहीं है, मूर्ति में अलग फर्क होता है। मूर्ति वो है जो बाजार में बिकती है, वो मूर्ति है, इसको अर्च विग्रह बोलते हैं। भगवान के अर्च विग्रह, ये अवतार है भगवान का, क्योंकि इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, विधि अनुसार इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जिसका मतलब ये कि भगवान स्वयं वहाँ पर विराजमान है। कृष्ण आपका प्रेयर सुन रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आप आते हैं तो अटेंडेंस लग जाता है। उनके पास भी रजिस्टर है, रजिस्टर आया है, आज संडे क्लास में आया, प्रसाद लिया, ऐसे करके वो टिक करते हैं, कितनी बार आया, फिर उसका अकाउंटिंग कभी होगा। सीधा फाइल जो है ना वो ईमेल जाता है, यमराज को जाता है, स्ट्रेट चित्रगुप्त जो है। फिर क्या होता है, पाप पुण्य का जब हमारा अकाउंट करते हैं ना, बैलेंस शीट देखते हैं, तो उसमें फिर जब ये किया है ना भक्ति, तो वो बाकी सब रद्द हो जाता है। कार्मिक डेट्स, कार्मिक एलिमेंट्स आर रिमूव्ड कम्प्लीटली, मतलब जो पाप और पुण्य दोनों जो है वो खत्म हो जाते हैं, भक्ति जितना करते हैं उतना। तो इस तरह से भगवान भी जो है ना वो भी दर्शन लेते हैं। दर्शन टू वे होता है, हम देख रहे हैं भगवान को, वो भी देखते हैं, तो इसको अर्च विग्रह अवतार बोलते हैं। भगवान ये रूप में भी आते हैं और शास्त्र के रूप में आते हैं, भगवत गीता के रूप में आते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिसके पास खुद का गीता है? योर ओन पर्सनल भगवत गीता यू हैव, ओके। कुछ बॉयज़ है जिनका नहीं, आप सबको रखना चाहिए, खुद का गीता होना चाहिए। जैसे खुद का फ़ोन है, नहीं है खुद का फ़ोन, मोस्ट ऑफ अस हैव अ फ़ोन। एंड जो अभी छोटे हैं, बाद में जो आके फ़ोन तो लेंगे ना आप, कोई है जो बोलेगा मेरे को फ़ोन नहीं चाहिए? तो वैसे खुद का गीता होना चाहिए, क्योंकि यही तो तरीका है जिससे हम भगवान से जुड़ सके। और प्रैक्टिकल वे ऑफ लिविंग, जैसे अगर आपको किधर जाना है तो आप गूगल मैप्स यूज़ करते हैं। कितने लोग हैं जिसने गूगल मैप्स यूज़ किया है? मैप्स, मोस्ट ऑफ अस, एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो मैप्स, इधर से किधर जाना है तो आप मैप्स यूज़ करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से कहाँ जाना है उसके लिए आप गीता यूज़ करते हैं। सो क्यों ये होता है कि जब भगवान, ये द्वापर युग की कथा है, तो इन द्वापर युग भूमि देवी हैड कम टू ब्रह्मा जी एंड द डेमीगॉड्स, बिकॉज बहुत अत्याचार हो रहा था भूमि देवी पर। लोग पापी बढ़ गए थे, गलत काम बहुत कर रहे थे। गलत काम क्या होता है मालूम है? कोई बोलना चाहेगा गलत काम क्या है? हिंसा करना। हिंसा मतलब अन्य जीवों पर बिना कारण हिंसा करना, ये गलत है। तो जैसे अभी इसमें क्या होता है, क्योंकि दया भावना खत्म हो जाती है। धर्म का एक स्तंभ है दया। अगर हम दूसरों के प्रति दया नहीं कर सकते ना, तो फिर हमें भी जीने का अधिकार नहीं है। लिव एंड लेट लिव। हम दूसरों को क्यों नहीं देख पाते? ईर्ष्या क्यों इतनी होती है हमें? जो है दूसरों को भी, दे आर ऑल्सो चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वो भी भगवान के ही सब अंश है, हम भी अंश है। इस तरह से जो है ना ये मूड होना चाहिए। अगर ये नहीं है, अगर हम ऐसे सोच रहे इसके साथ गलत होना चाहिए, तो दैट भी दया भावना नहीं है। तो दया भावना अगर सोसाइटी में ना रहे ना, तो धर्म है, धर्म रहता नहीं है, फिर सोसाइटी केओस हो जाती है, सब लड़ाई झगड़ा करते हैं ऑल द टाइम। तो दया भावना जो है वो मीट ईटिंग के कारण भी जो है ख़त्म हो जाता है। अगर मांस जो है ना, अगर किसी को मार कर हमारी जीवा की संतुष्टि के लिए अगर हम किसी को मार सकते हैं,
तो ये गलत है। क्योंकि क्या वो जीव की भी इच्छा है जीने की? उसकी भी इच्छा है जीने की। क्या उसको जीने का हक नहीं है? तो क्यों हमें हमारी जीवा के लिए मारना चाहिए? तो ये धर्म जो है खत्म हो जाता है जब भी हम जीव हिंसा करते हैं। इसलिए दया रखना बहुत ज़रूरी है धर्म के लिए। तो भगवान आते हैं ये स्थापना करने के लिए। उस समय पर ये बहुत हो रहा था, जीव हिंसा। बहुत लोग जो थे वो दूसरों को अत्याचार कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर। खास करके ये आसुरी शक्ति क्या करती है ना, ये ख़त्म कर देती है दया भावना। स्वच्छता, क्लेनलीनेस, ये भी एक धर्म का पिलर है। ऑस्टेरिटी, तपस्या, ये भी। तो ये जब भंग हो जाए, लोग जो है दूषित रहते हैं, पॉल्यूटेड रहते हैं, कंटामिनेटेड रहते हैं, तो क्या हो गया, वो धर्म का ये पिलर खत्म हो जाता है। तो ये सब पुनः स्थापना करने के लिए और लोगों को सही दिशा में जाने के लिए, क्योंकि जीवन का एक लक्ष्य है ह्यूमन लाइफ का। कौन बोल सकता है क्या है? कोई बोल रहा है मोक्ष, कोई बोल रहा है बैक टू गॉड। क्या है जीवन का लक्ष्य? क्या है? सरेंडरिंग टू कृष्णा। अच्छा, और क्या है बताइए? कृष्णा प्रेम, एक्चुअली यस, बताइए। ओके, जन्म मृत्यु के चक्र से परे जाना। प्रैक्टिकली ये जीवन का लक्ष्य क्या है? हम जो है ना, हम आत्मा है जो एक मनुष्य के प्रवास में है। ओके, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर एक्चुअली स्पिरिचुअल बींग्स ऑन अ ह्यूमन जर्नी। तो हम एक्चुअली सोल है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम भूल चुके हैं कृष्ण कौन है, इसलिए हम भटक गए हैं। और भटकने पर क्या है, हम इधर उधर आनंद ढूंढ रहे हैं। लेकिन आनंद और प्रेम दोनों जो है वो भक्ति के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। और जब प्राप्त होगा तो ही दूसरों को दे पाएंगे, और जब दूसरों को दे पाएंगे तो उनसे भी वही मिलेगा। तो जीवन सुखी, सफल और प्रेम पूर्वक तभी बनेगा जब भी हमारे पास प्रेम देने के लिए है। ज़्यादातर आज की तारीख में लोगों के पास स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, यही होता है देने के लिए, क्योंकि वही उनके पास है तो वही देंगे जो उनके पास है। तो इसलिए आप देखते बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, नहीं? तो ये तभी मिटेगा जब भी आप प्रेम का अनुभव करेंगे। प्रेम के स्रोत कृष्ण है। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल प्रेम। कृष्ण का नाम है रसराज, सारे रसों के राजा है। डायरेक्टली आप जितना भगवान से जुड़ते हैं उतना आप में ट्रांसफर हो जाता है। सिंपल है, फंडा बहुत सिंपल है। जितना भगवान से आप कनेक्ट में रहेंगे उतना आप में प्रेम भर जाएगा, इतना आनंद आप में भर जाएगा, आप भी दूसरों को दे पाएंगे। खुद अनुभव करेंगे, दूसरों को दे पाएंगे। और उसका बहुत सरल तरीका है, वो है आप मंदिर आते हैं, दर्शन लीजिए, प्रसाद लीजिए, हरे कृष्णा चैंट कीजिए, रोज़ घर पे माला करिए, और यहाँ पर भी आकर आप करिए। आप देखेंगे कितना आनंद आएगा आपको। और भगवान के बारे में सुनिए। तो ये जो है तरीका है धर्म पुनः स्थापित करने का। भगवान इसके लिए आते हैं, ये सिखाने के लिए। तो वो टाइम पर ये सब ग्लानि हो रहा था, तो तभी भूमि देवी अत्याचारों से परेशान होकर वो जाती है ब्रह्मदेव और देवताओं के पास। वो जाते हैं इन द ओशन ऑफ मिल्क, ऑन द बैंक ऑफ द ओशन ऑफ मिल्क। सारे देवताओं गण वगैरह उपस्थित है और प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। वहाँ पर वो मंत्र चैंट करते हैं, पुरुष सूक्त। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षं सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो ऋत्वा अत्यतिष्ठ दशां गुरं पुरुषमेवेदगं सर्वम। इस तरह से वो पुरुष सूक्त बोलते हैं। अच्छा, भगवान डायरेक्टली दर्शन नहीं देते उनको सिर्फ जो है ना, ये लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान प्रकट होना नहीं होना उनके हाथ में है। कभी कभार तो देखो, जैसे ये इमेज में है, ब्रह्मा जी को केवल एक आवाज़ सुनाई देती है, आकाशवाणी। डायरेक्ट दर्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा है कि केवल प्रॉब्लम में गए तो क्यों दर्शन देंगे। थोड़ा तो कुछ तो ऑफरिंग होना चाहिए। भक्तों को डायरेक्ट दर्शन मिलता है, डिवोटीज को, क्योंकि वो लोग सेल्फलेसली प्रेम करते हैं भगवान को। तो भगवान क्या हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। ऋणी समझते हैं, इनडेटेड। अभी उनके जैसे कर्जा लग जाता है। जैसे अभी हम जप कर रहे हैं, अगर आप रोज़ जप कर रहे हैं तो भगवान ऋणी बन जाते हैं। वो सोच रहे हैं कि ये भक्त मेरा इतना जप कर रहा है मेरा नाम, तो इसको तो मुझे देना ही पड़ेगा, कृपा देनी पड़ेगी। अभी वो कृपा कौन से रूप में देते हैं वो उनके हिसाब से है, लेकिन कृपा ज़रूर देते हैं। तो भगवान ऋणी बन जाते हैं। सो डिवोटीज़ को दर्शन ऑल द टाइम फ्री होता है, ऑल द टाइम अवेलेबल। लेकिन जो डिवोटी नहीं है उनके लिए जो है ना, वो अभी काम के लिए आते हैं, तो फिर भगवान भी अपने आप को थोड़ा रिजर्व रखते हैं।
काम से काम लो। वो भी एक व्यक्ति है, उनके भी फीलिंग्स है ना। तो ये देवतागण वगैरह जाते हैं, उनको भगवान जो है ना इस बार दर्शन दे दिए। वो बोलते हैं कि तुम लोग सब जो है देवी देवता यदु ऋषि डायनेस्टी में, वो वंश में आप जन्म लीजिए, मैं आ रहा हूँ और मुझे मदद करने के लिए आइए। फिर भगवान जो है योगमाया देवी को बुलाते हैं, दुर्गा देवी को, और बोलते हैं कि तुम जो है मेरी शक्ति हो, तुम आओ और देवकी और वसुदेव इनके गर्भ में जो है तुम आना, और फिर ये जो नंद और यशोदा वहाँ पर तुम वृंदावन में जन्म लेना। और फिर वो बोले कि तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें लोग नाना प्रकार के नामों से जाने जाओगी, दुर्गा, काली, भद्रकाली, वैष्णवी, इस तरह से तुम जानी जाओगी, अंबिका। तो ये जो है दुर्गा देवी वो और कोई नहीं बल्कि कृष्ण की शक्ति है। तो उनको भी आदेश देते हैं भगवान कि तुम नंद और यशोदा के यहाँ पे जाओ वृंदावन में। तो ये सीन शुरू होता है कृष्ण जन्म का, जब ही कंस जो है वो अपनी बहन देवकी के विवाह के दिन उसको खुद चैरियट पे लेके जा रहा है अपने घर पे, मतलब वसुदेव के घर पे। तो खुद ही लेकर ड्राइवर बन के खुद ही लेकर जा रहा है। बहुत खुश था। और कंस जो था वो ही वॉज एक्चुअली द प्रिंस, लेकिन कंस जो था ना अत्याचारी भी बहुत था, बहुत घमंडी था, प्राउड हो गया था। और उसने क्या किया था, बहुत शक्तिशाली होने के कारण उसने क्या किया था, बहुत सारे दानवों के साथ दोस्ती कर ली थी, तो बहुत पावरफुल हो गया था। और फिर उसने अपने ही पिताजी उग्रसेन उसको जेल में डाल दिया था। पर उसकी बहन की शादी होने के कारण बहुत खुश था वो, खुद ही वो चैरियट पर बैठा और लेकर जा रहा था वसुदेव से शादी करवा के वसुदेव और देवकी को, न्यूली मैरिड कपल को लेके जा रहा था। तो हुआ यूँ कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ये बोला कि ये मूर्ख, यही स्त्री का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, ही विल बी द कॉज ऑफ योर डेथ। तो जब कंस ये सुनता है तो बहुत भयभीत हो जाता है और तुरंत हथियार उठा लेता है देवकी को मारने के लिए। ये सोचता है कि इसको ही ख़त्म कर दूंगा तो मामला ही निपट जाएगा। ऑफ कोर्स ये डीमन, आसुरी वृत्ति का व्यक्ति अपने बहन को भी मार सकता है खुद के स्वार्थ के लिए, इसे समझ में आता है। वसुदेव जो थे ना वो बुद्धिमान थे, उन्होंने समझाया देखो मरना तो सबको है, तो तुम इतना आप अभी भयभीत मत होइए। देखिए अगर आपको बच्चा चाहिए, बच्चा देवकी आपका काल नहीं है, उसका 8वां बच्चा, तो जब हमारे बच्चे होंगे तो वो बच्चे मैं आपको दे दूंगा, यू कैन हैव माई वर्ड फॉर इट। बोला मैंने ज़बान दे दी है कि मेरे जो भी बच्चे होंगे देवकी को क्यों मार रहे हो, और इतना पाप उसके विवाह के दिन पर उसको मारना ये सबसे बड़ा पाप है तो स्त्री के लिए, ऐसा मत करो। तो कंस को मालूम था कि वसुदेव एक बार जो बोल दिया वचन का पक्का था तो वो करेगा। तो उसने भी सोचा कि ठीक है जाने दो, तो फिर उसने जाने दिया देवकी और वसुदेव को। देवकी और वसुदेव के अनेक पुत्र हुए, और जेल में जब होते थे तो क्या हुआ यूँ कि एक्चुअली इनको जाने तो दिया उस समय, पर तभी नारद मुनि आकर, नारद मुनि को क्या चाहिए था कि भगवान जल्द से जल्द आए पृथ्वी पर। तो वो आएंगे नहीं तब तक जब तक कंस का पाप का घड़ा पूरी तरह से ओवरफ्लो नहीं होता है। तो नारद मुनि ने क्या किया, कंस को बोला कि देखो आकाशवाणी हुई थी 8वें पुत्र की, लेकिन अगर पीछे से गिनती करो तो पहला वाला 8वां है, और हमें कैसे मालूम कौन सा है, ये पहला हो सकता है या दूसरा वाला 8वां हो सकता है, तीसरा, ऐसे घुमा दिया उसको। और कंस के जो आजू बाजू जो उसके सलाहकार थे वो सब भी ऐसे ही थे, भयभीत और आसुरी प्रवृत्ति वाले। इसलिए उन्होंने क्या किया, कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया वापस बंदी बनाकर, और जैसे पहला बच्चा हुआ उसको कंस ने पछाड़ दिया, मार दिया। तो 1 2 3 4 5 6 बच्चे इस तरह से कंस ने मार दिए देवकी और वसुदेव के जेल में। 7वां बच्चा हुआ, 7वां जब प्रेग्नेंट हुई वो तो देवकी, तो बहुत ही स्पेशल था क्योंकि ये एक्चुअली अनंत शेष थे। किंतु भगवान ने क्या किया था, कृष्ण ने अनंत शेष जो उनके ही बलराम जो उनके अवतार है, उनके फर्स्ट एक्सपेंशन है, विस्तारित रूप है, तो उनको भगवान ने आदेश दिया कि तुम देवकी का गर्भ छोड़ के रोहिणी के गर्भ में चले जाओ।
रोहिणी वसुदेव की और एक पत्नी थी जिनको नंद महाराज के यहाँ पे वसुदेव ने रखा था सुरक्षा के लिए। तो वहाँ पर रख दिया, तो वहाँ पर जाने का आदेश दे दिया भगवान ने। तो सबको लगा कि ये जो 7th प्रेगनेंसी थी वो मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज समझते हैं, मतलब बच्चा गर्भ में ही मर गया, ऐसा सबको ऐसा लगा, लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं था। एक्चुअली वो कहाँ चली गया, वो प्रेगनेंसी कहाँ चली गई, वो ट्रांसफ़र हो गया रोहिणी के गर्भ में। रोहिणी वृंदावन में थी, ब्रज में नंद बाबा के घर पे, वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। तो क्या हुआ फिर 8वां, तो सबको ऐसा लगा, तो 7वां तो ऐसे ख़त्म, फिर 8वीं जब बार प्रेग्नेंट हुई तो बहुत अद्भुत था, दृश्य भी अद्भुत था, एंड पूरी चमक रही थी देवकी। इट वॉज लाइक ग्लो कमिंग फ्रॉम हर एंटायर पर्सन। तो और देवकी और वसुदेव को नाना प्रकार के स्वप्न आने लगे, जिसमें वो एक छोटे से ब्लू बॉय को देखते थे जो भाग कर किधर जा रहा है, ऐसे करके उनको बहुत सुंदर से सपने आने लगे। तो उनको समझ में आ गया कि कुछ स्पेशल है। ये प्रेगनेंसी भी बहुत अद्भुत थी कि सामान्यतः प्रेगनेंसी जो होता है वो पुरुष और स्त्री के मिलन से होता है, किंतु ये प्रेगनेंसी जो थी, जो देवकी, जो जब कृष्ण जो है वो देवकी के गर्भ में आते हैं, वो किस तरह से आते हैं, पहले वो वसुदेव के हृदय में वो प्रकट होते हैं, वसुदेव की चेतना में प्रकट होते हैं। तो वसुदेव सब जगह कृष्ण को देख रहे हैं, वसुदेव की चेतना से ट्रांसफ़र होते हैं देवकी की चेतना में, और देवकी की हृदय में से वो ट्रांसफ़र होते हैं देवकी के गर्भ में। तो इस तरह से जो है भगवान प्रकट हुए, बहुत स्पेशल अलग ही तरीका था। तो ये आप इमेज देख सकते हैं, सारी देवी देवता जो है वो आए भगवान को प्रार्थना, भगवान से देवकी के गर्भ को प्रार्थना करने के लिए। तो देवकी दे आर ऑफरिंग प्रेयर्स टू देवकीज वूम्ब, देवकी के गर्भ को प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सर्वशक्तिमान ईश्वर जो है वो यहाँ पर विराजमान है, जो सब कुछ नियंत्रक है, जो हर चीज़ का करता है, वो अभी देवकी के घर में। क्या आपका भाग्य है, क्या भाग्य है। तो ये अष्टमी की रात को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए श्री भगवान। सो वो जब प्रकट हुए देवकी के गर्भ से, तभी वो अद्भुत बेबी थे, उनके 4 हाथ थे, शंख चक्र गदा पद्म। नॉर्मली बेबी जब आता है तब कैसे आता है, वो आता है खून में लिपटा हुआ होता है एक तो, और फिर जब आता है तो एक अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जो मदर का अटैच होता है बेबी से, फिर वो कट करते हैं डॉक्टर। पर भगवान कृष्ण जो है वो इस तरह से बॉर्न नहीं हुए, क्योंकि हम सब जब बॉर्न होते हैं, एक साधारण जीव जब बॉर्न होता है वो कर्म के अनुसार होता है, और हमारे कर्म के अनुसार हमारा फैमिली, हम कौन से फैमिली में जन्म लेंगे वो डिसाइड होता है। किंतु जब भगवान आते हैं तो वो डिसाइड करते हैं वो कौन सी फैमिली में जाएंगे। तो भगवान ने डिसाइड किया था, और वो आकर बोले भी, जब देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना की भगवान को, दे ऑफर्ड वेरी नाइस प्रेयर्स। तो कृष्ण ने कहा कि एक्चुअली पिछले जन्म में तुम सुतापा और श्रीणी थे, और आपने बहुत तपस्या की थी मुझे अपने पुत्र को के रूप में पाने के लिए, इसलिए मैं आपका पुत्र श्रीणी गर्भ होकर आया था। उसके पहले जन्म में आप थे अदिति और कश्यप, और आपको चाहिए था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँ, इसलिए मैं आपका पुत्र वामन बना। और अभी ये वापस ये जन्म में भी आपको चाहिए था कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊँ, इसलिए आप वसुदेव और देवकी आपके पुत्र के रूप में मैं कृष्ण बनकर आया हूँ। इस तरह से भगवान जो है वो उनको बताते हैं, तो वो चुनते हैं। तो भगवान इस तरह से प्रकट हुए, रो नहीं रहे थे। अगर साधारणतः जो है सामान्यतः जब बच्चा बाहर निकलता है तो वो रोना चाहिए, अगर रोता नहीं है तो डॉक्टर मारता है बच्चे को, रो किंतु जब कृष्ण जब आए तभी रो नहीं रहे थे, तो एक सुंदर सी मुस्कान थी उनके मुखमंडल पर। सो कृष्ण जो है वो इस तरह से प्रकट होते हैं, और फिर उन्होंने अपना नारायण रूप इस तरह से दिखाया था देवकी और वसुदेव को। और वसुदेव प्रार्थना करते कि कंस आ जाएगा, आप अपना एक साधारण बालक का रूप ले लीजिए। और वसुदेव डरे हुए थे कि अभी कंस आएगा, इसको भी पटक देगा और मार देगा। तो वो भगवान बोलते हैं मैंने अरेंजमेंट करके रखा है, आप चिंता मत करिए, मुझे आप लेकर जाइए मथुरा, ये पार करके यमुना पार करके पार करके जाएंगे। ये मथुरा जेल थी, तो पार करके आप गोकुल में जाइए। गोकुल में, वहाँ गोकुल महावन में, वहाँ पर नंद बाबा है। तो नंद गांव में वहाँ पर आप देखेंगे कि नंद बाबा के यहाँ पर भी एक लड़की हुई है, उनको एक पुत्री हुई है। आप एक्सचेंज कर दो, वो लेकर इधर आ जाओ, मुझे वहाँ छोड़ दो।
सही समय आने पर फिर हम वापस पुनः मिलन होगी। सो वसुदेव वॉज पैसिफाइड। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण को लेकर जो है वो लेकर जाते हैं और यमुना जो है पार करते हैं। तो एक्चुअली इसमें वर्णन है कि कृष्ण के एक टोकरी में रखते हैं और उनको लेकर जाते हैं। और फिर जैसे पानी जो है बढ़ता जाता है, क्योंकि वो यमुना क्रॉस कर रहे, यमुना डीप, रात, और ये समय तो मानसून है, बारिश चलती है, तो रात का समय यमुना पार कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकली डूब रहे हैं और पानी का प्रवाह बढ़ रहा है और कृष्ण जो है वो टोकरी में है। ऊपर एक बड़ा सा वेव आता है, यमुना देवी कृष्ण की पटरानी है, शी इज़ एक्चुअली वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ कृष्णा। तो वो भगवान के चरण स्पर्श करती है, ट्राई कर रही थी, पहले हो नहीं रहा था, भगवान ने जो एक अपना चरण जो है ना बाहर निकाल दिया टोकरी से, तो वो आकर चरण स्पर्श कर दी और फिर एकदम अद्भुत दृश्य हुआ कि वो जो पानी था यमुना का वो 2 भाग में डिवाइड हो गया, उधर डिवाइड हो गया पूरा, और आराम से वसुदेव चल रहे हैं और बाजू में पानी, ऐसे यमुना देवी जो है ये कर दी। वहाँ पर अनंत शेष भी आ गए पीछे से और वो छतरी बन के इस तरह से सेवा कर रहे थे। तो वसुदेव जो है वो पार कर लिए, यमुना पार कर लिया और वो सीधा जाते अपने भाई अपने, एक्चुअली वो उनके खूब करीबी मित्र थे नंद बाबा। तो नंद राय के यहाँ पे वो उनको उठाते नहीं हैं, सीधा प्रसूति घर में जाते, मैटरनिटी हाउस। तो वहाँ पर उन्होंने देखा यशोदा सो गई है और यशोदा उन्होंने उधर ही डिलीवरी की थी एक छोटी सी बेबी। तो वसुदेव क्या करते हैं, ये कृष्ण को वहाँ रख देते हैं और ये बेबी गर्ल को ले लेते हैं और पुनः लौट जाते हैं। जब वापस, और किसी को पता नहीं चलता है, नंद बाबा को मालूम नहीं, यशोदा को मालूम नहीं, सब सो रहे हैं। सीधा जेल में वापस आकर हथकड़ी वगैरह सब पहन लेते हैं। अगले दिन रोने की आवाज़ आती है, सैनिकों को, सिपाहियों को जेल में जाकर कंस को बताते हैं। कंस पहुंच जाता है वहाँ पर और कंस को मालूम पड़ता है कि लड़की हुई है, क्योंकि आकाशवाणी थी 8वां पुत्र ना, 8वां लाल बनेगा काल, तो ये तो पुत्री हुई है, तो सरप्राइज हो गए। फिर भी गए और फिर 8वां, तो देवकी बोल रही थी कि इसको मत मारो, ये तो लड़की है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। कंस बोला नहीं, तो कंस ने क्या किया, पछाड़ने की कोशिश की, उसके पहले हाथ से छूटकर ये दुर्गा देवी का रूप धारण करके बोला उन्होंने कंस को कि मूर्ख, तुम्हारा जो काल है वो किधर और जन्म ले चुका है, किधर और है, हाँ, और ये पाप का तुम्हारा सज़ा मिलनी ही है तुमको। और कंस जो है वो बेचारा डर गया, देवकी और वसुदेव को उसने रिहा कर दिया। दूसरी ओर जब अगले दिन पता चलता है नंद बाबा को सुबह को कि उनके यहाँ पे पुत्र हुआ है, तो बड़ा उत्सव का आयोजन करते हैं नंद बाबा, यशोदा मैया और सब लोग, क्योंकि बहुत वर्ष बीत चुके थे और नंद बाबा के यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। तो वो बहुत उत्सुक थे कि कभी उनको एक बच्चा प्राप्त हो, और फाइनली पुत्र हो गया। और नंद बाबा जो थे वो वृंदावन के, वो ब्रज के राजा हैं, तो उनके यहाँ पे कोई बच्चा नहीं, मतलब बहुत दुख की बात थी, किंतु फाइनली हुआ। तो इतने सब सुखी, इतने खुश, इतने खुश। तो उन्होंने, नंद बाबा के और भाई थे 4, उन सब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, हम सबको बुलाते हैं, भोजन का व्यवस्था करते हैं, दान का व्यवस्था करेंगे, तुम चिंता मत करो। तो इस तरह से बहुत गाय और बछड़े दान दिए, इतना दान दिया वो दिन कि सारे ब्राह्मणों को और दूसरे लोगों को इतना दान दिया कि जो दान लेने वाले थे वो भी ये सोच रहे थे कि क्या हम इतना स्वीकार कर सकते हैं। तो इतना खुलकर जो था उत्सव मनाया जाता था। तो इस तरह से कृष्ण का ये नंद उत्सव मनाया था, नंद महाराज का उत्सव, जिसमें कृष्ण जो थे उनका बर्थ का जो सेलिब्रेशन है, क्योंकि वो तो आधी रात को पिछले दिन प्रकट हुए थे, तो सेलिब्रेशन हुआ था। आज भी हम ये उत्सव मनाते हैं। खास करके हमारे प्रभुपाद जी जो है ना, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उनका जो जन्म है वो, उनका प्राकट्य भी नंद उत्सव के दिन ही हुआ था। तो खास करके हमारे लिए ये जो दिन है नंद उत्सव का, वो प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि करके हम मनाते हैं। ये प्रभुपाद अपीयरेंस डे हम मनाते हैं, तो यहाँ पर हम स्पेशल प्रोग्राम उसके लिए करते हैं। और जन्माष्टमी का प्रोग्राम एक दिन पहले ही होता है। तो इस तरह से जो है बहुत सुंदर फेस्टिवल हुआ। और माता यशोदा बहुत प्रेम करती थी अपने लाला से, बहुत प्रेम।
तो कोई अन्य माँ अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम करे और माँ यशोदा, इसमें क्या फ़र्क है? तो ये प्रेम जो है माता यशोदा का, वो सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण की तरफ के प्रति है। तो माता जो है वो बाहर से तो ऐसा ही दिखता है कि एक साधारण माता और बच्चे का प्रेम है, किंतु इट इज़ कम्प्लीटली स्पिरिचुअल। सो माँ यशोदा जो है वो कृष्ण से इतना प्रेम करती है। तो कृष्ण का एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस वाई कृष्णा कम्स इज कि यशोदा मैया, यशोदा यश का मतलब है कीर्ति, फेम। तो भगवान चाहते थे कि यशोदा माता का जो इतने खुश थे वो यशोदा मैया से, कि वो बोले कि मैं यशोदा मैया का जो कीर्ति है, उनकी जो फेम है, सब जगह फैले। इसलिए वो बोले कि मैं भी ये नाम से ज़्यादा फेमस रहूँगा, और वो यशोदा नंदन, यशोमती नंदन। तो ही वांटेड कि माता यशोदा जो है उनकी जो ख्याति बढ़े, वो प्रसिद्ध हो जाए। तो भगवान भी बहुत प्रेम करते हैं, और खास करके माता यशोदा जो है जिस प्रकार से वात्सल्य प्रेम करती है भगवान से, अपने आप को एक माता ही मानती है वो, और ऐसे मानती है जैसे कृष्ण को चोट लग जाएगी, ये हो जाएगी, इस तरह का मूड है माता यशोदा का। कुछ दिन हुए थे तभी एक डीमन आई थी, क्योंकि कंस को जब मालूम पड़ा, जैसे वो दुर्गा देवी ने जो अनाउंसमेंट किया कि तुमको मारने वाला किधर और जन्म ले चुका है, तो जब भी कंस को जब मालूम पड़ा तो कंस ने क्या किया कि पूतना को बुलाया। पूतना एक विच थी, खिचड़ी करके एक टाइप ऑफ विच होती है। तो विच मतलब ये क्या, छोटे बच्चों को मारने वाली। इसमें काला जादू की शक्ति थी, तो छोटे बच्चों को मार सकती थी वो। शी हैड पॉइजन, तो अपने स्तन से वो दूध पिलाती थी, पॉइजनड मिल्क, ऐसे ही मर जाते थे। तो कंस ने बोला जाकर पिछले 10 दिन में जो भी बच्चे हैं उनको मार डालो। तो पूतना गई और जाकर सब ब्रज के गाँव में जाकर वो दूध पिलाकर वो अपने आप को भेष बदल देती थी, बहुत सुंदर दिखती थी, और फिर वो क्या करती थी, अपने स्तन के पॉइजन से वो मार देती थी बच्चों को और भाग जाती थी। तो जब कृष्ण के पास पहुंचती है तो उसको समझ में आ जाता है कि यही है कंस का काल। तो वो भेष तो बदल लिया है और सीधा नंद बाबा के यहाँ पे चली गई, वो नंद भवन में एंट्री कर दी। सारे कोई ब्रजवासी रोका ही नहीं उसको, सबको लगा इतनी सुंदर स्त्री, ये तो लगता है कि देवता स्वर्ग लोक से आई है, या मे भी ये लक्ष्मी देवी है, मे भी ये सरस्वती है, मे भी दुर्गा देवी स्वयं है। इस तरह से सब सोचने लगे। तो सीधा चलकर, और यहाँ तक कि इवन रोहिणी माता और यशोदा मैया भी रोकी नहीं, सीधा कृष्ण को लेकर वो स्तन से दूध पिलाने लग गई। तो कृष्ण ने क्या किया, वो सक कर लिया उसका लाइफ एयर, पूतना का लाइफ एयर ही सक कर लिया, और फिर पूतना थोड़ा बाहर जाकर जो है वो गिर पड़ती है, वो अपने अपने भयानक रूप में आ जाती है। और वहाँ पर छोटा सा कृष्ण नंदलाल जो है वो खेल रहा है वहाँ पर। तो सारे ब्रजवासी आकर डर जाते हैं, और वो क्या करते हैं, एक चेन बनाकर फिर कृष्ण को ऊपर से नीचे लेकर आते हैं। और माता यशोदा जब देखती है ये है, वो बेहोश हो जाती है, और इस तरह, और वो सोचती है कि ये तो समहाउ भगवान ने बचा लिया कृष्ण को, ऐसा सोचती है वो कि भगवान की कृपा से बच गए। फिर कृष्ण का जो स्नान है वो गौमूत्र से, गोधूलि से, गोअर्क से, सबसे उसका जो है स्नान कराती है, इस तरह से प्योरिफिकेशन कराती है। जैसे कृष्ण ही और कुछ दिन बढ़े तो शकतासुर नाम का ये डीमन था, काठ डीमन, काठ के अंदर था। तो एक प्रोग्राम चल रहा था, तो माता यशोदा ने कृष्ण को ये काठ के नीचे रखा, और जब ये काठ के नीचे रखा, कृष्ण ने एक लात मारी और ये डीमन मर गया, काठ टूट गया, डीमन मर गया। सबको लगा अरे दूसरी बार हुआ, ये दूसरी बार कुछ अनहोनी घटना हो रही है। माता यशोदा समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे, किंतु कृष्ण के लिए जो था कुछ नहीं था। एक छोटा सा पैर, उसको छोटा सा लात मारा, हल्का सा लगा काठ में और पूरा टूट गया काठ। सो ये जो डीमन था इसका नाम था शकतासुर। शकतासुर को इस तरह से उसका वध किया कृष्ण ने। ये शकतासुर को भी भेजा गया था कंस ने। इसके बाद था तृणावर्त। तृणावर्त वर्ल्ड विंड डीमन था। तो तृणावर्त जो था, इस एक बार क्या होता है कि फिर
ये माता यशोदा, ये कृष्ण के पहले ही साल में हुआ था, ही वॉज 1 ईयर ओल्ड। तो तृणावर्त जो था उसको भी कंस ने भेजा था कृष्ण को खत्म करने के लिए। तब तक समझ आ गया था कंस को कि उसका काल ही खत्म कर रहा है, पूतना को, शक्तासुर को, इसलिए तृणावर्त को भेजा। तो तृणावर्त वर्ल्ड विंड डीमन आ जाता है। तो समाव माता यशोदा जो है कृष्ण को बाहर छोड़कर अंदर जाती है, और जब पुनः वापस लेने जाती है तब तक वो वर्ल्ड विंड डीमन जो है एक बड़े हवा के झोंके से कृष्ण को लेके जाता है। तो कृष्ण जो है वो उसको पकड़ के रखते हैं और इतने हेवी हो जाते हैं, इतने हेवी बन जाते हैं कि उसके साथ नीचे गिरते हैं और वो ख़त्म हो जाता है और भगवान को कुछ नहीं होता है। माता यशोदा जब ये देखती है, उनको लगता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद जो है भगवान का नामकरण होता है बलराम जी के साथ। तो गर्गा मुनि के साथ, गर्गा मुनि के पास लेकर जाते हैं, और माता रोहिणी और माता यशोदा जो है नंद बाबा के सहित ये गर्गा मुनि जो है वो इन दोनों का नामकरण करते हैं। तो किस तरह से नामकरण होता है, ये क्लोज डोर, ये तो बड़ा सा फेस्टिवल होना चाहिए था, किंतु ये छोटा सा ये प्रोग्राम करके रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पता चल जाएगा अगर कंस को कि बच्चे का नामकरण किया है तो प्रॉब्लम होएगा। वसुदेव कुछ ही दिन पहले आकर मिलते हैं नंद बाबा से, और नंद महाराज को बोलते हैं कि ये यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है ना गलत होनी है, बहुत ध्यान रखना। नंद बाबा सोच रहे ऐसा क्यों बोला उसने, तो इसलिए उन्होंने फिर क्या किया, ये जो नेम गिविंग सेरेमनी था वो काऊ शेड में ही कर दिया, किसी को मालूम ना पड़े वैसे। तो गर्गाचार्य ने पहले बलराम जी को लिया और बोला ये तो आधार है, सारे जो ब्रह्मांड है वो इनके सिर पर राई के दाने के समान है, और बोला ये बच्चा जो है वो इसका नाम ये बहुत आनंद देगा कृष्ण को, इसका नाम रखेंगे राम, और क्योंकि बहुत शक्तिशाली होगा इसलिए इसका नाम होगा बलराम। सो ये है बलराम जी। और कृष्ण जो है वो उनके बारे में गर्गाचार्य ने बोला कि ये प्रत्येक युग में आते हैं और ये अवतार लेते नहीं, ये अवतारी है, स्वयं जो है अवतारों के स्रोत है। तो ये इनका नाम जो है होगा कृष्ण, जो सबको आकर्षित करते हैं कृष्ण। इस तरह से गर्ग मुनि ने ये नामकरण किया कृष्ण और बलराम का। ये स्टोरी आपको मालूम है। एक बार ये वृंदावन में जगह है जिसका नाम है ब्रह्मांड घाट, यमुना के तट पे है, बहुत सुंदर जगह है। हम प्रत्येक वर्ष जाते हैं वृंदावन में, आप भी हमारे साथ आ सकते हैं, कार्तिक के समय जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इन जगहों पर जाते हैं, कृष्ण के घर पे, नंद बाबा के घर पे। तो ये स्टोरी भी होती है इस तरह से कि कृष्ण, एक बार बलराम जी कंप्लेन करते हैं कि कृष्ण जो है उसने मिट्टी खा ली। तो माता यशोदा ने कहा कृष्ण मुंह खोलो, अभी कृष्ण के आजू बाजू सब मिट्टी है, और कृष्ण बोलते मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो माता यशोदा बोलते हैं मुंह खोलो। जब मुंह खोला कृष्ण ने तो क्या देखा उनको, तो उनको सारा ब्रह्मांड देखा, सारा यूनिवर्स देखा, और ये देखा कि सारे यूनिवर्स में उन्होंने देखा कि मतलब अनलिमिटेड प्लैनेट्स, अनलिमिटेड सोलर सिस्टम, अनलिमिटेड चीज़ें, और फिर उसमें उन्होंने अर्थ को देखा, उसमें उन्होंने अपने आप को कृष्ण के मुंह में देखते हुए देखा। तो ये देखकर वो बेहोश हो जाती है, माता यशोदा ये देखकर बेहोश हो जाती है। तो ये जो है ये घाट का नाम ब्रह्मांड घाट अभी भी है। तो ये पास टाइम होता है। फिर उसके बाद थोड़ा आगे चलकर माता यशोदा सोचने लग गई कि सच्ची में ये मेरा लाला है कि ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, स्वयं भगवान है, ये परम ईश्वर है, ये इस तरह से सोचने लग गई। लेकिन भगवान को ना नहीं चाहिए कि इस तरह से उनकी माता उनके बारे में सोचे, इसलिए योग माया का कवरिंग हो जाता है। माता यशोदा भूल जाती है कैसा कुछ हुआ था, भूल जाती है, ये ब्रह्मांड वाला जो लीला है वो भूल जाती है, कृष्ण ने ब्रह्मांड दिखाया था। जैसे कृष्ण और बलराम बड़े होने लगे तो वे बहुत नटखट हो गए, और कृष्ण का एक नाम है जो बहुत फेमस है एज द बटर थीफ। क्या नाम है? माखन चोर। देखिए ये अद्भुत बात है कि कोई व्यक्ति चोरी करता है और उसके लिए प्रसिद्ध है पॉजिटिवली। वो केवल कृष्ण ही है जो चोर होने पर भी लोग जो है उनको एक बहुत प्रेम से माखन चोर बुलाते हैं। सो ये कृष्ण जो है वो माखन क्यों चोरी करते थे?
इसलिए क्योंकि ऐसा था कि नंद महाराज के यहाँ पे कम माखन था। यू नो इट्स अमेजिंग, वहाँ पर नंद महाराज के पास 9 लाख गाय थी, 9 lakhs। सच्ची में देवर रिच। हाँ, अभी आज की तारीख में क्या हो गया है ना, लोगों के पास पैसा होना, बैंक बैलेंस होना, लोग समझते हैं कि रिचनेस है, पैसे वाले हैं। लेकिन एक्चुअली रिचनेस जो है, रियल वेल्थ या संपत्ति, पेपर मनी या डिजिटल मनी नहीं होता है, उसको भी वैल्यू नहीं है उसका। असली वेल्थ काउज एंड लैंड होता है, वैदिक कल्चर में खास करके। ज़मीन जिसके पास है, ज़मीन, और दूसरा है काउज। काउज से क्या होता है, दूध, दही, पनीर, कितना कुछ बन सकता है, गौमूत्र, तो ये गोबर इतना, और गोबर से फिर काउडंग केक्स बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है ना वैदिक कल्चर में आता है। तो 9 लाख गाय, उसमें से माता यशोदा जो थी ना, वो चुनती थी 8 स्पेशल गाय। वो 8 स्पेशल गाय का दूध 9वीं गाय को पिलाया जाता था, और वो जो 9वीं गाय को जो पिलाया जाता था उसको पद्मगंधा गाय बोलते थे, जिसके दूध में लोटस का स्मेल आता था। पद्मगंधा, तो पद्म लोटस होता है, गंध मतलब स्मेल, लोटस का स्मेल दूध में आता था। कैन यू इमेजिन? आज तो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के द्वारा ही ये सब पॉसिबल है, किंतु वो टाइम पर नेचुरली क्योंकि ये 8 गायों को स्पेशल घास खिलाया जाता था, सबसे बेस्ट घास खिलाया जाता था। वो फिर जो दूध देती थी वो ये 9वीं गाय को पिलाया जाता था। वो जो दूध देती थी ना, वो कृष्ण को पिलाया जाता था, और इन गायों से मक्खन दिया जाता था। तो क्या कृष्ण के और नंद महाराज के घर में कोई भी चीज़ की कमी थी क्या? खास करके मक्खन थी। तो फिर क्यों चोरी करते थे? एक्चुअली चोरी इसलिए करते थे क्योंकि ये सारी जो ब्रज की गोपियाँ थी, जो भी एल्डरली गोपियाँ थी, उन सब की इच्छा थी कि कृष्ण हमारा माखन खाए, क्योंकि वो लोग दूध से वो मक्खन बनाते थे, तो बहुत प्रेम से बनाते थे, और कृष्ण को पसंद था, तो उनकी इच्छा थी। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, अभी कृष्ण ना बोल नहीं सकते। अगर वो डायरेक्टली बोलेंगे माता यशोदा को कि मुझे उनके घर का मक्खन खाना है, तो माता यशोदा पूछेगी क्यों, हमारे यहाँ पे तो बेस्ट बनता है, तो क्यों लेना है? तो ऐसे टाइम पर जहाँ कोई देख नहीं रहा है, वो अपने मित्रों के साथ, बंदरों के साथ, सखाओं के साथ जाकर रेड करते थे घरों में, और फिर वो चोरी करते थे माखन, और खुद खाते थे और सबको खिलाते थे। तो ये सारी गोपियाँ कंप्लेन करने भी आती थी माता यशोदा को कि ये देखो कि तो तुम्हारा लाला देखो चोरी करता है मक्खन। और माँ यशोदा बोल रही है वो, लेकिन तुम्हारा मक्खन क्यों चोरी करेगा? मेरे यहाँ पे तो इतना अच्छा बनता है, तुम्हारे यहाँ पे क्यों चोरी करेगा? तो वो मानती नहीं थी, और ये लोग बोलते अभी तो इसको रंगे हाथ ही पकड़ना पड़ेगा। तो एक बार क्या करते हैं, ये गोपियों ने एक जाल बिछाई थी। तो जाल ऐसा बिछाया कि सब जगह ना, सब जगह उनको मालूम है कि दरवाजे के पास, ऊपर, क्योंकि ये लोग ऊपर रखते थे, उनको मालूम था कृष्णा अगर चोरी कर लेगा, तो इसलिए ऊपर रखते थे। तो आपको मालूम है ना, ये अभी जन्माष्टमी आएगा तो वो लोग बनाएंगे ना, पिरामिड बनाएंगे, इसको हम गोविंदा बोलते हैं। गोविंद कौन? वो तो कृष्णा ही है, वो तो नाम है भगवान का। तो पिरामिड बनाकर फिर अपने सखाओं के साथ वो ऊपर से उतारते थे, मटका उतारते थे और सबको खिलाते थे। तो ये तो किया उन्होंने, लेकिन भगवान तो इसमें भी माहिर हो गए थे। तो इसको रोके कैसे? तो ये गोपियों ने क्या किया, सब जगह घंटी लगा दी, ऊपर घंटी लगा दी, दरवाजे पे घंटी लगा, खिड़की पे घंटी लगा दी, सब जगह घंटी। तो क्या बजेगा? ऐसा उनका लॉजिक था कि बजेगा। तो अभी क्या हुआ कि कृष्णा और उनके सखा सब वहाँ पहुँच गए, और फिर उनके कृष्णा के फ्रेंड्स ने ही बोला, ये देखो इनको, ये गोपियों को लगता है हम मूर्ख है, इनको लगता है हमें पता नहीं चलेगा कि ये सब जगह घंटी लगाई है, और फिर हम घुसेंगे तो बजेगी, तो आके पकड़ लेंगे। कुछ करो कृष्ण, बताओ तुम। तो कृष्ण ने क्या किया, घंटी देव को बुलाया। घंटी देव जो देवता है घंटियों के, उसको बुलाया घंटी देव। तो आग प्रकट हो गए घंटी देव। तो कृष्ण ने बोला बजना मत। तो फिर वो लोग सब जो है, कृष्ण के ग्वाल बाल सखा मित्र सब घुसे अंदर, खिड़की खोली, घुसे अंदर, कोई घंटी नहीं बजी। पिरामिड बनाया, ऊपर से फिर उन्होंने निकाला, मटकी निकाली, घंटी नहीं बजी। मटकी पर भी घंटी थी, तो वो भी उन्होंने, कृष्ण ने जब भी मक्खन निकाला और फिर अपने सारे मित्रों को जो है मक्खन खिलाया, कोई घंटी नहीं बजी। फिर जो है अंत में कृष्ण ने आप वो मक्खन लेकर खुद खाना चालू किए। जब उन्होंने खाना चालू किया तो सारी घंटी बजने लग गई।
तो सब है ना, ये हो गए, स्कैटर हो गए, सब डर गए, क्या करना है, इधर उधर भाग रहे। तो सब लोग जो है ना भाग गए, वो खिड़की से कूदने लग गए बाहर। लेकिन कृष्ण का एक मोटा मित्र था जिसका नाम था मधुमंगल, और वो लेम भी था, लंगड़ा था, तो वो अटक गया। तो वो जा नहीं पाया, खिड़की में ही अटक गया। बाकी सब चले गए थे, तो वहाँ सारी गोपियाँ आ गई और पकड़ लिया मधुमंगल को। तो मधुमंगल को, और कृष्णा और बलराम गए, देखा कि सब आ गए, सिर्फ ये नहीं आए हैं मधुमंगल, तो वापस जाते हैं वहाँ पर। तो गोपियों ने बोला देखो हमने पकड़ लिया। तो क्या होता है कि फिर खींचातानी होती है, टग ऑफ वॉर, मधुमंगल को बीच में। तो कृष्ण बोले, कृष्ण और बलराम खींच रहे मधुमंगल को, और वहाँ वो साइड गोपियाँ खींच रही मधुमंगल को, वो बाजू। इस तरह से उनका टग ऑफ वॉर चल रहा है। तो मधुमंगल जो है वो परेशान हो जाता है। कृष्ण बोलते ठीक है उसको छोड़ दो, मैं आता हूँ। तो वो जाता है गोपियों के साथ। गोपियों ने कृष्ण को टाई कर लिया, मधुमंगल को छोड़ दिया। इसके पहले थोड़ा घटना ये होता है कि जब ही वापस पहुंच जाते हैं बाहर, तभी मधुमंगल तो उनकी कैप्टिविटी में है, कस्टडी में है गोपियों के साथ। जब कृष्ण पहुंच जाते हैं तब वो घंटी देव को बुलाते हैं कि घंटी देव, तो घंटी देव प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण बोलते घंटी देव को, बोला था मत बजो, क्यों तुमने बजाया? बोले शास्त्र तो बोलता है कि जब गोविंद को भोग लगाए तब घंटी बजनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ये सब स्पेशल लीला हुई। तो कृष्ण जो है ना फिर उनको पकड़ लिया था, तो ये गोपियाँ जो है वो लेकर जाती है माँ यशोदा के पास कृष्ण को। तो कृष्ण को जब लेकर जाती है तो माँ यशोदा को ये कंप्लेन कर रही है गोपी, ये देखो मैंने बोला था ना कि कृष्ण मक्खन चुराता है, देखो मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। और बोलती गई, और माता यशोदा हंस रही है। क्यों हंस रही है? क्योंकि जब देखा तो उसको दिखाई दिया कि ये वही गोपी का बच्चा है। तो जब वो गोपी ने देखा, क्योंकि माता यशोदा बोले देखो तुम किसको लेकर आई हो, तो जब देखा तो बोला अरे ये तो मेरा बेटा, लेकिन मैं तो लेकर कृष्ण को आई थी, ये किधर से आ गया? तो जब ये तो वो कंफ्यूज हो गई। और फिर यशोदा मैया बोलती है देखो तुम इतनी पागला गई हो मेरे बेटे के प्यार में, तो लेकर जाओ, तुम्हारे बच्चे को लेकर जाओ। तो वो लेकर जाती है, और जब बाहर आती है तो फिर कृष्णा वापस अपने ही रूप में आ जाते हैं और बोलते हैं देखो मैया इस बार ना आपने मुझे अपने डेयरिंग किया कि मुझे माता यशोदा के पास लेकर जाओ कंप्लेन करके, तो इस बार तो मैं आपका बेटा बना था, अगली बार लेके जाओगे तो आपका पति बनूंगा। तो इस तरह भाग गया फिर वहाँ से। तो इस तरह से कृष्ण की बहुत स्पेशल लीलाएं होती थी। इन सारी गोपियों की जिनकी इच्छा थी कि कृष्ण हमारे घर का माखन खाए, वो इच्छा जो थी वो पूरी की भगवान ने ये माखन चोर वाली लीला से। तो ये जब कृष्ण छोटे थे इस तरह से माखन चोरी करते थे और सबको खिलाते थे। उनके बंदर मित्र भी हुआ करते थे, उनको भी खिलाते थे वो। इसमें एक बहुत सुंदर लीला होती है, वो है दामोदर लीला। सुनना चाहेंगे आप? तो दामोदर लीला में ये कृष्ण जो है वो एक बार ना, कृष्ण जो थे वो उठते हैं, वो उनको दूध चाहिए, मदर्स मिल्क चाहिए। तो माता यशोदा जो है वो चर्न कर रही है, क्योंकि उनको हमेशा वो सोचती है आगे का कि कृष्ण को मेरे दूध से इनफ नहीं है, तो और भी चाहिए रहेगा, तो बनाना पड़ेगा, दूध दही मक्खन सब बनाना पड़ेगा। तो मक्खन बना रही है, तो वो घड़ा है, चर्न हो रहा है, नीचे पॉट है। तो कृष्णा आकर रोक देते हैं उनको कि अभी मेरा टाइम आ गया है। तो वो लेकर कृष्णा को पिला रही है दूध। वहाँ पर ना वो साइड पर चूल्हे पर लगाया है दूध, वो गर्म बॉयल हो रहा है उबलने के लिए, और वो उभर रहा है। तो माता यशोदा ये सोच रही है उभर जाएगा, ये दूध खराब हो गया अगर, तो फिर कृष्णा के लिए आगे बचेगा नहीं कुछ। तो वो कृष्णा को साइड पे रखकर बंद करने जाती है चूल्हा। कृष्ण को आया गुस्सा कि मुझे छोड़ के कैसे चली गई। बाजू में से पत्थर लिया और वो जो घड़ा था मटका जिसमें हाफ चर्न्ड बटर था, उसको नीचे से टक करके ठोक दिया। ठोका तो सब पूरा मक्खन बाहर ये हो गया, पसारा हो गया एकदम। तो उसको मालूम था अभी मैया तो डांटेगी। तो कृष्ण क्या करते हैं, वो जाते हैं अंदर छुपने के लिए। तो वो अंदर की ओर भागते, उनके छोटे छोटे पैर है, छोटे छोटे चरण जो है वो सब मक्खन वाले, दूध दही मक्खन ये मिश्रण है सब। तो वो
आज जल रहे हैं, फुटप्रिंट्स हो गए उनके। आगे जो है एक ये रूम में चले जाते हैं अंदर, और फिर वहाँ पर जो है कृष्णा और देखते हैं ऊपर भी मक्खन है, भूख लगी है उनको, तो ऊपर चढ़ जाते हैं और मक्खन नीचे उतार रहे हैं। तब तक माता यशोदा पहुँच जाती है वहाँ पर, और वो बोलती है अरे इतना इंटेलिजेंट हो गया ये बच्चा कि ठोका तो भी ऊपर नहीं नीचे, तोड़ा तो भी ताकि पता ही नहीं चले, आवाज़ ना आए। अब मालूम है ना, कोई भी भरा हुआ मटका अगर नीचे से तोड़ो तो आवाज़ नहीं आएगा, अगर ऊपर से तोड़ा जहाँ हवा रहती है तो आवाज़ आएगा। इतना इंटेलिजेंट हो गया है, ऐसे सोच रही माँ यशोदा। अभी तो इसको मैं बराबर से सबक सिखाऊंगी। तो वो देखती है कि छोटे छोटे कृष्ण के जो फुटप्रिंट्स है वो जा रहे हैं अंदर की ओर, तो जाती फॉलो करती है। और वो रूम में जब एंटर करती है तो क्या देखती है, वो देखती है कृष्ण जो है वो वहाँ पर मक्खन खा रहा है, उखल के ऊपर खड़े रहकर उसने उतार दिया है घड़ा और फिर वो खा रहा है। तो जब दिखता है कृष्ण डर जाता है। माता यशोदा जो है ना वो छड़ी लेकर आती है, उधर ज्यूल्ड स्टिक था उनके पास, एक ऑर्नामेंटेड स्टिक था, तो वो लेकर आती है मारने के लिए। तो कृष्ण जो है वो ये लेकर वो जब देखते हैं तो उनको डर लग जाता है, तो वो कूदते हैं नीचे और फिर भाग जाते हैं बाहर। तो माता यशोदा उसके पीछे भागती है, कृष्ण भाग रहे, माता यशोदा भाग रही है, कृष्ण भाग रहे, माता यशोदा भाग रही है। ये दृश्य देखकर तो सारे देवता भी चौंक गए कि ये हो क्या रहा है, सर्वशक्तिमान ईश्वर और इनको चोर समझकर उसकी माँ भाग रही है पीछे। तो बहुत अद्भुत है। माता यशोदा का पोजीशन देखकर उनके बालों में जो फूल थे ना वो भी सोचने लगे हमारा जो स्टेटस है, हमारा जो पोजीशन है वो माता यशोदा के बालों में नहीं उनके चरणों में होना चाहिए। ये सोचकर वो भी उनके बाल से कूद कर चरण के पास चले जाते हैं। फाइनली जो है ना माता यशोदा कृष्ण को पकड़ लेती है। जैसे कई बार जिनके छोटे भाई बहन हो, या आपने देखा होगा आपके घर में भी कई बार किसी को पकड़ना है छोटे बच्चों को, तो मैया बोलेगी ऐसे कि इधर देखो भाव आया है, या ऐसे बू आया, कुछ ऐसे बोला जाता है ना, हाउ बिलाव करके इसका नाम था, इस तरह से बोला था हाउ बिलाव। सो माता यशोदा बोलती ए हाउ बिलाव ऐसे करके, तो कृष्ण जो है वो सीधा यूटर्न मार के माता यशोदा के पास ही आता है और तुरंत पकड़ लेती है वो उसको, और फिर बोलते अभी तो मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगी, बंदर बन गए हो तुम। तो माँ कृष्ण बोलते तो फिर बंदरों के पास ही छोड़ दो मुझे, और माता यशोदा बोलती है अभी तो मैं तुम्हें टाई करके रखूँगी। और फिर वो ये उखल लेकर रोप लेकर आती है और कृष्ण को जो है टाई कर देती है, लेकिन वो फाइनल ये नॉट नहीं मार पा रही है, गांठ नहीं कर पा रही है, इसीलिए क्योंकि एवरी टाइम इट इज़ 2 फिंगर शॉर्ट पड़ रहा है। तो फिर वो अपने सर्वेंट्स को बुलाती है, जितना भी रस्सी है घर में वो लेकर आ जाओ। सब लेकर आते हैं और रस्सी से बांधने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन एवरी टाइम इट इज़ 2 फिंगर्स टू शॉर्ट। फाइनली पसीना हो रहा है उनको और वो पसीना कृष्ण पे गिरता है, तो कृष्ण जो है ना कृपालु बन जाते हैं, सोचते हैं चलो ठीक है बन जाओ, और फिर फाइनली जो है माता यशोदा बांध पाती। वहाँ पर फिर बलराम पहुँचते हैं, कृष्ण के सारे फ्रेंड्स पहुँचते हैं और बोले तुमको बोला था इतना शरारत मत करो। और फिर बलराम आकर बोलता है अरे किसने जुर्रत की तुम्हें बांधने की, कौन है, उसको मालूम नहीं है तुम कौन हो, उसको मालूम नहीं मैं कौन हूँ। कृष्ण बोले जब मैया यशोदा है उसने बांधा है मुझे। तो बलराम बोले मैं देखता हूँ, मैं बात करूँगा मैया से। तो ये क्या है कि कृष्ण 3 साल के हैं और बलराम भी उससे थोड़े ही बड़े हैं, तो ये इसे सब स्वीट टॉक्स हो रहे हैं। बलराम जाता है अंदर और बोलता है माता यशोदा को तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा बच्चा कौन है, यही राम है, यही नरसिम्हा है, यही वामन है, यही विष्णु का स्रोत है। माता यशोदा बोल तुम कौन हो फिर? बलराम बोलता है मैं अनंत शेष हूँ, मैं शेष नाग हूँ। माता यशोदा बोलती है सारे अवतारों को मेरे घर में जन्म लेना था। फिर वो दूसरी छड़ी लेती है और बोलती है तुम्हें भी बांध दूंगी मैं, और बलराम भाग जाता है उधर से, रोने लगता है और कृष्ण के सामने आकर बोलता है कि इस बार तो तूने बड़ा गलत काम कर दिया है कृष्ण। तो इस प्रकार जो है कृष्ण अटक गए थे, ये सुबह से लेकर शाम तक इसे बंधे हुए थे। शाम आई, उनको ना ये 2 यमल अर्जुन वृक्ष दिखे। ये इनका स्टोरी ये था कि ये थे नलकुबेर और मणिग्रीव। तो ये जो थे
वो दोनों कुबेर के पुत्र थे और दोनों भोग विलास में इतने मग्न थे कि नंग अवस्था थी। और वो लोग वहाँ पर स्वर्ग लोक में नंदन कानन गार्डन्स होते हैं, वहाँ के पूल में वो लोग आनंद कर रहे थे अप्सराओं के साथ। वहाँ नारद मुनि पहुँचते तब भी अपने आप को, शरीर को ढका नहीं, इतने पीकर ये थे ये लोग, सुन थे। तो नारद मुनि ना इतने कृपालु थे कि उन्होंने बोला कि तुम लोग को नग्न रहने की इच्छा है तो तुम लोग वृक्ष बन जाओ, किंतु वृक्ष तो तुम बनोगे पर तुम्हारा जो उद्धार है वो भगवान स्वयं करेंगे। तो इनकी फिर उनकी सूद बूद आई और फिर उन्होंने माफ़ी मांगा और फिर और आश्वासन दिया नारद मुनि ने कि तुम्हारा उद्धार जो है वो कृष्ण स्वयं करेंगे। तो ये यमल अर्जुन वृक्ष काफ़ी वर्षों तक नंद महाराज के कोर्टयार्ड में वहाँ पर थे। और फिर जब कृष्ण के बाल लीलाओं का दर्शन भी हुआ उनको, तो कृष्ण को याद आए इनको देखकर नारद मुनि के बारे में। उन्होंने सोचा कि देखो मैं बंधा हुआ हूँ, उसको फील हुआ कि मैं बंधा हुआ हूँ, कैसा बंध जाने का कैसा फील होता है उनको तभी महसूस हुआ। इन दोनों को देखा कि ये भी बंधे हुए हैं वृक्ष के शरीर में, तो वो जाकर उखल जो है लेकर ट्राई किए पार करने का, और दोनों वृक्ष जो है वो उखाड़ दिए पूरे कृष्ण ने। तो वो उखड़ गया तो दो बड़े सुंदर देवता जो है उसमें से प्रकट हुए और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हम नल कुबेर और मणिग्रीव हैं, कुबेर के पुत्र, और हमारे साथ ये हुआ। तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, अभी नारद मुनि ने आपको पनिशमेंट भी दे दिया, आपका शुद्धिकरण भी हो गया है, तो अभी तुम जाकर अपना सेवा करो। तो इस तरह से उनका उद्धार कर दिया। तो सबने एक्चुअली वृंदावन में सबने सुना ये जोर का आवाज़ आया तो सब सोचने लगे क्या गड़बड़ हुआ, क्योंकि कृष्ण के जो मित्र थे ना उन सब ने किन्होंने देखा था, कुछ मित्रों ने, कि क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि ये कान्हा ने क्या किया, वो उखल लेकर दो वृक्षों के पार करने की कोशिश की, दोनों उखड़ गए और दो बड़े सुंदर देवता जैसे व्यक्ति आकर कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं। तो कोई माना नहीं, बोला ऐसे कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। तो कोई मान नहीं रहा था, लेकिन उनको समझ में आया कि कृष्ण कोई ऑर्डिनरी बॉय नहीं है, क्योंकि कृष्ण जो है ना वो वृंदावन में इतनी सुंदर लीलाएं और ये करने के लिए आए। तो जैसे नंद बाबा को जब अपने शूज़ चाहिए तो कृष्ण जाकर दौड़कर अपने सिर में, अपने मस्तिष्क पर रख कर आते हैं। तो ये भगवान है, इनको ये सब क्या करने की ज़रूरत है। तो प्रेम के लिए भगवान जो है अपने भक्त के अधीन बन जाते हैं, अपने भक्त के अंडर हो जाते हैं। जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन का जो मूड था वो इतना सुंदर था कि भगवान उसको इतना अपने आप को जो है अर्जुन के अंडर उसका सारथी बन गए। अर्जुन ने बोला कि आप मेरे सारथी बन जाओ कुरुक्षेत्र युद्ध में, भगवान ने बोला हाँ। तो भगवान जो है ना वो सोचते नहीं है इस बारे में कि मेरा स्टेटस क्या, वो प्रेम के सामने, भक्त के प्रेम के सामने जो है, भक्ति के सामने वो जो है स्वयं नतमस्तक हो जाते हैं। सो भगवान से बड़ा भक्ति हो जाता है। सो इसीलिए भक्ति इतना स्पेशल है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है और जो व्यक्ति ये पालन करता है नियमों का और भगवान के लिए सेक्रीफाइस करता है, तो भगवान स्वयं अधीन हो जाते हैं और सेवा के लिए तत्पर रहते हैं कि क्या सेवा करूं मैं, ये भक्त की इस तरह से रहता है। दैट इज वाई देयर इज नथिंग मोर स्पेशल देन भक्ति इन दिस वर्ल्ड। और भक्ति में गेन्स तो कितना होता है कि आप देखेंगे, ये जो फ्रूट सेलर है ये आई थी फ्रूट्स बेचने के लिए। तो कृष्ण को देखकर, क्योंकि कृष्ण का इतना सुंदर मनमोहक चेहरा देखकर, पर्सनालिटी देखकर इतनी स्वयं प्रभावित हो गई कि कृष्ण को जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था उस समय, तो कृष्ण जो है ना अंदर से कुछ ग्रेन्स लेकर आए थे, मुट्ठी भर अनाज लेकर आए थे, लेकिन वो आते आते सब छूट गया, सब स्लिप हो गया हाथ से, तो कुछ बचा ही नहीं था जब वो देने के लिए आया इन एक्सचेंज ऑफ फ्रूट्स। तो तभी जो ये फ्रूट सेलर है उसने बोला कोई बात नहीं लाला, कि कृष्ण रोने लग गए, कोई बात नहीं, सिर्फ एक पेमेंट करना है। तो वो बोले क्या, मेरे गोद में बैठकर तुम मुझे देखकर मैया बोलो बस। तो कृष्ण बोला इधर उधर देखा, पहले कोई है नहीं ना देखने के लिए उसको, और फिर वो बैठकर उसको देखकर मैया बोलता है और फिर तुरंत उठ जाता है। तो उसको ये सब फ्रूट्स मिल जाता है, भागकर अंदर चला जाता है। तो ये जो फ्रूट सेलर थी उसने ये देखा नहीं, उसको महसूस भी नहीं हुआ कि उसकी जो टोकरी है वो इतनी भारी क्यों हो गई,
कि वो अपने सर पर लेकर जा रही थी, इतने सुंदर आभूषण थे, लेकिन उसके मन में जो था वो केवल कृष्ण का ही ये जो स्पेशल प्रेम, ये जो स्पेशल आदान प्रदान जो हुआ, यही था उसके मन में। सो कोई भी जो है ना भगवान को कुछ भी देता है, उसको कभी भी नुकसान नहीं होता है कोई भी बात का, उसका केवल बढ़ता है। सो जब कृष्ण बड़े हो रहे थे, फिर वे बलराम जी और अपने मित्रों के साथ जाते थे और वहाँ पर वे नाना प्रकार की खेल कूद करते थे, क्रीड़ा करते थे, और इनको बहुत आनंद आता था। सुबह सुबह वे चले जाते थे और करते थे। उसमें कंस ना रोज़ राक्षस भेजते थे कृष्ण को मारने के लिए। तो ये एक स्पेशल राक्षस था जिसका नाम था बकासुर। इसके बारे में हमारे सीताराम प्रभु के सुपुत्र है बलराम जी, बलराम थोड़ा बताएंगे हमको बकासुर कृष्णदास बताएंगे हमें बकासुर के बारे में। स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश? हाँ ठीक है, इंग्लिश में बोलो। Bakasura was one of the demons sent by Kamsa. So Krishna just started taking calves to the forest grazing. So Kamsa sent this demon Bakasura to kill him. So they went to the banks of Yamuna, drink some water and take a break. In that time, they saw a very big crane, sort of a bird, flying. It looked like a very big mountain, and all of them got very afraid and hiding. And the bird saw Krishna and straight away headed towards him, attacking, and it immediately went and swallowed him. When his friends and everybody saw that, they got very afraid, and some of them fainted, some of them they couldn't believe what they saw, and all of them were fainting and they felt like dying. And then after that, when Krishna was in his throat, the demon felt that some burnings, his throat was burning because of Krishna's effulgence. So immediately he took Krishna out of his mouth, and then they had a fight, and Krishna took his mouth and ripped it, just like we take a leaf and we very easily split it. Krishna very easily split this demon's mouth, and he died. Seeing this, when his friends saw Krishna alive, they were very happy. They felt like their lives came back. And then after this, they all went back home. And then the whole day they were discussing about Krishna's pastimes, how he killed so many demons and everything, and how strong is he, and this glorifying him. Hare Krishna. Okay, let us appreciate Krishnadas. इस तरह से कंस तो जैसे वो अलग अलग इसको भेजते थे, डिफरेंट डीमंस। एवरी डे ये शेड्यूल होता था कि माता यशोदा जो है कृष्ण और बलराम को रेडी करती थी सुबह के लिए, और फिर सुबह जल्दी जो है वो लोग टिफिन बॉक्स भर के वो जो है लेकर जाते थे ग्वाल बाल चराने के लिए, ग्वालों को चराने के लिए, गायों को चराने के लिए। ये ना एक बार ऐसा हुआ था कि माता यशोदा ने बोला था कि कृष्ण को कि तुम शूज़ पहन के जाओ। कृष्ण ने बोला हमारी गाय हैं, उनके पास शूज़ है क्या? तो माता यशोदा बोली उनके लिए कैसे शूज़ हो सकता है? तो बोली नहीं, उनके पास शूज़ नहीं है तो मैं भी नहीं पहनूंगा। तो माता यशोदा ने कहा लेकिन हमारे पास 9 लाख गाय है, 9 लाख गाय के सबके 4, तो हाउ 9 4 36,000 शूज़ कहाँ से बनाएंगे हम? 36 लाख क्या, इतने कैसे बनाएंगे? तो माता यशोदा इस तरह से बोल रही थी। कृष्ण बोला मैं भी नहीं पहनूंगा। तो जब गायों को जब ये सुनाई दिया कि इस तरह से भगवान ने भी बोला है कि वो नहीं पहनेंगे शूज़, तो रात को वो सब ये गौशाला में से निकलकर वे सारे ब्रज में गए, और जहाँ पर भी पत्थर कंकर थे उस सबको धूल बना दिया, जोर से ऐसे करके, ताकि कृष्ण के जो मासूम कोमल चरण हैं उनको कष्ट ना हो।
सो ये अद्भुत ये किया, ये इतना प्रेम है कृष्ण को गायों के प्रति। तो इसलिए गौ रक्षा ये जो है ना, ये बेसिक धर्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है कि गौ रक्षा होना ही चाहिए। हमें गायों के प्रति जो है एक यही हमेशा एक आदर सम्मान होना चाहिए। और बिल्कुल भी गाय का मीट, तो गायों को मारना मीट के लिए और बीफ खाना, ये तो सबसे घोर पाप है, क्योंकि कृष्ण को इतनी पसंद थी गाय कि वो स्वयं चप्पल नहीं पहनते हैं जस्ट बिकॉज गायों के पास नहीं था। तो इससे हमें समझ में आता है कि कितने प्रिय है गाय कृष्ण के लिए। तो इस तरह से रोज़ जो है, फिर भगवान पहनते नहीं थे कुछ चप्पल, क्योंकि सब धूल हो गई। ब्रज रज जो है वो बहुत स्पेशल है। इसके बाद जो है एक ऐसा हुआ, ये अघासुर वध, अघासुर को भेजा कंस ने। अघासुर एक बड़ा सांप, सर्प का, पाइथन का उसने एक रूप धारण किया और उसका जो उसका मुंह खोल के रखा था। कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र सखा को लगा कि ये एक गुफा है, इसके अंदर चले जाते हैं। तो चले तो गए वो अंदर, फिर कृष्ण पीछे पीछे कृष्ण जो है वो भी घुसे। तो फिर पता चला क्योंकि अघासुर ने बंद कर दिया मुंह, तो कृष्ण ने फिर अंदर जो है मार दिया अघासुर को। जितने बड़े होते गए कि चोक हो गए अघासुर, और उसकी जो आत्मा है वो उसके सिर से फूटकर उसका जो स्कल तोड़कर बाहर चली गई। और फिर इस तरह से फिर कृष्ण ने अपने सारे मित्रों को बचा लिया। वही दिन पर दोपहर को क्या हुआ, ये लंच होता था इस तरह से, डेली लंच। तो लंच लेकर आते थे घर से। माँ यशोदा भी बहुत सुंदर पकवान भेजती थी, और अन्य ब्रज के जो कृष्ण के फ्रेंड्स थे उन सब की माता भी बहुत स्पेशल भेजती थी कुछ ना कुछ। कोई समोसा लेकर आया है, कोई पकौड़ा लेकर आया है, कोई पूरी लेकर आया है, इस तरह से अलग अलग पकवान लेकर आते थे। और कृष्ण जो है ना वो बोलते थे मेरी मदर यशोदा का खाना ना एकदम बेकार है, मैं आप लोग में से ही खाने वाला हूँ। तो ये सारे जो फ्रेंड्स थे ना, कृष्ण बीच में बैठते थे और सबको खिलाते थे स्वयं अपने हाथों से, और सबको लगता था कि कृष्ण मुझे ही देख रहा है। ये स्पेशल है कि कृष्ण जो इतने पर्सनल है कि वो हर व्यक्ति को ऐसा महसूस करा सकते हैं। ऐसा कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान कर सकते हैं। जैसे रासलीला के टाइम पर भी वो अपनी जितनी गोपियाँ थी उतने रूप धारण कर लिए। जब कृष्ण का विवाह भी आगे होता है, 16,108 रानियाँ थी। तो जब 16,100 जो एक कौन सा डीमन था वो, भौमासुर, तो जब भौमासुर के यहाँ से रक्षा करके जब लेकर आए ना, तो तभी 16,100 प्रिंसेसेस थी, राजकुमारियों के साथ एक समय पर विवाह कृष्ण ने किया था, सेम टाइम, अपने आप को एक्सपैंड करके सेम टाइम पे। ये केवल भगवान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये सारे मित्र को लग रहा था कि मुझे ही देख रहे, मुझे ही खिला रहे हैं। तो ये चल रहा था। उसमें मधुमंगल ना छाछ लेकर आया था, तो वो छाछ पिया था, छाछ है और वो सब खत्म हो गया है। सो मधुमंगल बोला, तो कृष्ण ने क्या किया, उसने ऐसे किया मधुमंगल को, तो वो जो झूठा छाछ थी वो सब कृष्ण के मुंह पे लग गई, और फिर वो चाट रहे हैं। जब ये देखा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी के 4 सिर है, चारों में चक्कर आ गया। बोले ये पता है, वो सब शुद्ध होने के बाद, और वो जो भोग लगाने वाले पुजारी भी बहुत शुद्ध होते हैं, और जो खाना जो बनता है वो भी शुद्ध, और ये झूठा तो मतलब नामुमकिन है कि ये भगवान कैसे हो सकता है, नामुमकिन। तो ये टेस्ट करने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, उसने ये सारे कृष्ण को ना, कृष्ण किधर गए थे, किधर कुछ वो जो गायों को डिस्ट्रैक्ट किया, तो वो चली गई। तो कृष्ण को लगा गायें चली गई, मैं आकर देखता हूँ। फ्रेंड्स को बोला रुको इधर मैं आता हूँ। तो कृष्ण गए गायों को देखने के लिए। तब तक ब्रह्मा जी आकर ये सारे इन सबको सुला दिया, योग निद्रा में डालकर। सारे जो भी कृष्ण के मित्र थे ना, ग्वाल बाल सखा, इन सबको जो है सुला दिया योग निद्रा में, और किडनैप कर लिया सबको। वो दिन बलराम जी ना एब्सेंट थे, क्योंकि उनका बर्थडे था। तो माता रोहिणी ने बोला कि घर पे ही रहो तुम। तो उनको स्पेशल खाना वगैरह उसका अरेंजमेंट होने वाला था, श्रृंगार अच्छी तरह से किया। वो आया नहीं था खेलने के लिए, अघासुर वध के टाइम पे भी नहीं था, वही दिन था वो, और ये ब्रह्म विमोहन लीला के टाइम पे भी नहीं। तो क्योंकि बलराम जी पे चलता नहीं है,
विष्णु तत्व है, उन पर नहीं चलता, लेकिन वो थे ही नहीं। तो ये सारे कृष्ण के फ्रेंड्स थे ना, वो सबको किडनैप करके लेकर गए ब्रह्मलोक में। अभी ब्रह्मलोक और यहाँ का समय में बहुत अंतर है। वहाँ का जो ब्रह्मा जी का एक क्षण जो है, ब्रह्मा जी क्या किए, इन सबको, कृष्ण के गायों को और फ्रेंड्स को, सबको लेकर के किडनैप करके ब्रह्मलोक में वो रख के आए, रखा, और फिर उन्होंने लगा अभी मुझे देखने दो इधर क्या होता है। इतना क्या, उसमें 1 साल बीत गया। तो 1 साल में क्या हुआ, तो जब भी ब्रह्मा जी किडनैप किए तो कृष्ण ने सोचा ये कौन कर सकता है। बोला ये मेरे भक्त ब्रह्मा का ही किया धरा है। बोले ही इज टेस्टिंग मी, चलो मैं भी दिखाता हूँ। तो कृष्ण ने क्या किया, अपने आप को सारे ग्वाल बाल मित्रों में विस्तारित कर दिया। तो ये सारे ग्वाल सखा, ये सब कृष्ण खुद उनका रूप ले लिए, और सारे बछड़े जो थे उसका रूप भी ले लिए। तो शाम को जब कृष्ण लेकर आए सबको, तो उनके ग्वाल बाल मित्र और ये जो ये है बछड़े हैं, वो एक्चुअली कौन है, वो एक्चुअली कृष्ण ही है सब, लेकिन ऐसे एक्ट हो रहा है जैसे रेगुलर है। लेकिन जब भी ये इनको देखा, इनके माता पिता ने और गायों ने जो देखा, तो उनको इतना प्रेम अपने पुत्र और अपने बच्चों और अपने बछड़ों के प्रति बहुत उभर के प्रेम आया। तो इसमें ऐसा कैसा, क्योंकि ये सारे माता पिता को और सारे गायों को यही इच्छा थी कि कृष्ण जो है हमारा पुत्र बने, सबकी ये इच्छा थी। लेकिन कैसे बनेगा, क्योंकि उनका तो पुत्र है ऑलरेडी। तो इस तरह से भगवान ने सबकी इच्छा पूरी कर दी, खुद स्वयं उनका रूप धारण करके। तो बलराम ने 1 साल लग गया बलराम को ये देखने के लिए कि इतना प्रेम कैसे ब्रजवासियों को अपने ही पुत्र के प्रति। क्या होता था, शाम को जब भगवान आते थे ना, ये सब अपने ग्वाल बाल मित्र सखा बछड़ों को लेकर आते थे, गाय चराने, वो चराने जो जाते थे, उसके बाद शाम को लौटते थे, तो सारी माताएं रुकती थी, वेट कर रहे हैं कृष्ण का दर्शन हो। कृष्ण को देखने के लिए और रिसीव करने के लिए वहाँ खड़े रहते थे वो लोग अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े रहते थे, कृष्ण के लिए। लेकिन 1 साल से बलराम देख रहा है कि एवरीडे ये सारे जो पेरेंट्स हैं उन सबको कृष्ण अपने ही बच्चों का ज़्यादा परवाह है। ये वृंदावन में होता ही नहीं है, भौतिक जगत में ऐसा होता है कि सबको अपने बच्चों या अपना खुद का सब चाहिए, किंतु ये कृष्ण जहाँ इन्वॉल्व होते हैं ना, वहाँ सबको कृष्ण ही चाहिए। तो लेकिन बलराम को उल्टा दिखा, ये कैसे हो रहा है। तो उसने कृष्ण को पूछा, तो ये वो इमेज है कि बलराम जो है ना वो कृष्ण को बता रहे, देखो सब खुद जो है ना चकरा गए कि हो क्या रहा है। तो उसे डबल टेक किया उन्होंने, मतलब दूसरी बार देखा तो ये दिखा कि ये सारे जो कृष्ण जिसके साथ खेल रहा है, सारे फ्रेंड्स और सारे बछड़े, वो उसके ही विस्तारित रूप है। और रूप कौन सा है, नारायण का, विष्णु का। तो ब्रह्मा बोला रहे तो मेरे बॉस है, तो बड़ी गलती हो गई। ब्रह्मा जी को समझ में आया बड़ी गलती हो गई। तो ब्रह्मा जी जो है ना वो बड़ी क्षमा से प्रार्थना करते हैं। तो एक्चुअली ये होता है, ये इस तरह से होता है कि ब्रह्मा जी बहुत सुंदर प्रार्थना, ये 10th कैंटो भागवतम में आता है। ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं कि क्षमा करिए आप मुझे, प्लीज़ फॉरगिव, क्योंकि बड़ी गलती हो जाती है ब्रह्मा जी से। और इस तरह से जो कृष्ण के ग्वाल बाल सखा मित्र ऑन अ रेगुलर बेसिस दे हैड अ वेरी नाइस टाइम। तो ये जो कृष्ण के जो बड़ी सुंदर रोज़ गैया चराने जाते थे, तो ये बड़ी सुंदर लीलाएं जो है उन्होंने की इस प्रकार। धेनुकासुर हुआ करता था तालवन में, ताल फ्रूट्स आज भी है तालवन, ये सारी जगह है, हम वृंदावन जाते हैं तो इन सब जगहों पर हम जाकर आते हैं। तो तालवन में ताल फ्रूट्स जो थे, खास उसका जूस होता था बहुत स्पेशल, ये सब कम्स को जाता था। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं, ये वृंदावन का फॉरेस्ट है, हमारा है, हम बच्चों को चाहिए। तो वहाँ पर रोक दिया था, और ये धेनुकासुर जो था गार्ड कर रहा था वहाँ पर। तो कृष्ण ने, बलराम ने क्या किया, ये धेनुकासुर और उसके जो भी ये एस डीमंस थे, डोंकीज थे, इन सब को जो है ना ऐसे इस तरह से घुमाया और बड़े बड़े ताल वृक्ष पर फेंक दिया ऊपर। तो ऊपर फेंक दिया तो क्या हुआ कि सारे फ्रूट्स गिर गए, वो सब लेकर ये लोग चले गए। इस धेनुकासुर का वध इस प्रकार होता है।
और स्पेशल कृष्ण ने कालिया नाग को भी बड़ा चेस्टाइज किया। कालिया को मारा नहीं, कालिया नाग प्राउड था। एक्चुअली भगवान को एक चीज़ नहीं पसंद है, प्राइड है। अपने डिवोटीज के अंदर प्राइड नहीं पसंद है। प्राइड मतलब अहंकार, मैं स्पेशल हूँ, ये बिल्कुल नहीं पसंद है। उनको चाहिए कि हम्बल रहे, ह्यूमिलिटी, हमेशा हम्बल रहना है। तो ये कालिया ना बहुत प्राउड था। प्राइड के कारण ना अक्सर आदमी जो गलती करता है ना प्राइड से होती है। जब भी हम गलती करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं और नज़रअंदाज करते हैं दूसरों को, गलती तभी होती है। अगर हम हमेशा कॉशियस रहे, केयरफुल रहे और हम्बल रहे ना, तो गलतियाँ कम होती है। तो ये कालिया जो था ना, वो भी उसने अपना एक, वहाँ पर आज भी है कालिया रिदा करके, एक यमुना में साइड में एक पॉन्ड था, वो उसने दूषित कर दिया था अपना, बिकॉज यूज टू ब्रीथ पॉइजन छोड़ता था वहाँ पर, तो इतना गंदा कर दिया था वो जगह। तो भगवान गए थे और उसको बड़ा सा उसे सबक सिखाया भगवान ने। और फिर कालिया ना उसके ऊपर भगवान नाचने लगे। जब भी उसके हुड, उसका एक हुड ऊपर आता था, भगवान उधर ही जंप करते थे। तो भगवान ने नाचा कालिया के हेड्स पे, उसके हुड्स पे। तो इस तरह से कालिया का दमन किया। कालिया की जो वाइफ्स थी ना, नागपत्नियाँ, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसको मारो मत, घमंडी अहंकारी है ये, किंतु मारो मत इसको। तो भगवान ने कृपा कर दी और मारा नहीं, कालिया को भेजो, लेकिन तुम यमुना से निकलो। तो फिर कालिया को वहाँ से निकाल दिया। फिर ये है बलराम किलिंग प्रलंबासुर। तो इसका जो है स्टोरी बलराम थोड़ा बताएंगे। बलराम टेलिंग बलराम। Given the economic was sent by Kamsa, he came to saw this Krishna and all the Pandavas playing. He took a form of a coward boy. He joined the playing and had a duel between Krishna's team and Balaram's team. They split, and Balaram was in Balaram's team, so then they had a fight. And the fight, Lord Balaram's team won. So then the ones who lose, they have to carry the winners and have a ride. So then Balaram was carrying Balaram, and Sridham was carrying, Krishna was carrying Sridham, and like that, and then all the losers were carrying the winners. And Balaram Basura, he's avoiding Krishna because he knows that Krishna is very strong, and he was trying to deal with his brother, so he wanted to kill his Balaram, so then he took Balaram fire, started taking him fire. Because Balaram is not the Shesh, and he holds the universe in his one foot, possessing and he's becoming heavier and heavier. Balaram Basura is getting tired, and he took his human form, started growing bigger, and all his he became his jewels and crown came. Balaram hit him on his head in one punch, and Balaram fell down and dead. And after Krishna and all the coward boys came there, and they saw Balaram killed. They glorified Lord Balaram, and then they were going, and then the cows were looking for grass. They went far, and there was a fire demon. The fire demon was all of a sudden like to burn Krishna. Then he burned, he surrounded the cows. Krishna saw the cows eating the fire, and told the cows to fire their names. The cows came to Krishna. By that time the fire demon had already surrounded Krishna and the coward boys. So then Krishna told the coward boys to be calm, and the coward boys were asking Krishna to save them. So then because of the fear, the coward boys they fainted, and then Krishna at that time he swallowed the forest fire and the demons, and then everything was nice, and the coward boys woke up, it was nice and everything like before. So then they went back to the town, and then they started talking about the past times and what happened. हरि बोल।
सो कृष्णदास और बलराम दास ये हमारे मायापुर के गुरुकुल से है, पिछले 10 सालों से ऑलमोस्ट गुरुकुल के स्टूडेंट्स हैं। तो यही कृष्ण कॉन्शियस कल्चर में ही पले बड़े हैं, तो हम उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं कि कृष्ण कथा बोलने के लिए। तो इस तरह से जो है भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और बड़े आनंद के साथ प्रेम पूर्वक आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कैसे बलराम जी के चरण ये कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो बलराम एक्चुअली और कोई नहीं, अनंत शेष थे जो पिछले जन्म में लक्ष्मण बने थे। लक्ष्मण ने लास्ट जन्म में राम जी से आशीर्वाद मांगा था, अगले जन्म में मैं आपका बड़ा भाई बन के आऊँगा, क्योंकि ये जन्म में छोटा भाई होने के कारण आपके जो भी कष्ट हुए आप सब सहन करते थे और मुझे बोलते थे सेवा करने के लिए, मुझे इधर उधर भेजते थे। मैं कुछ कर ही नहीं पाया, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, आपको थोड़ा असिस्ट किया बस। अभी अगले जन्म में आप मुझे बड़ा भाई बनाइए, मैं प्रोटेक्ट करूँगा आपको। तो अगले जन्म में जो था इस तरह से भगवान ने भी उनकी इच्छा पूरी की, बलराम जी जो है बड़े भाई बनकर आए। तो कृष्ण भी उनको दाऊ बुलाते थे, दाऊ मीन्स बड़ा भाई। तो इस तरह से बलराम जी भी वैसे तो उनमें हार्डली अंतर है, 1 हफ्ते का अंतर है, किंतु फिर भी जो है कृष्ण इस तरह से रिस्पेक्ट देते थे बलराम जी को, और बलराम भी वो अपना अच्छी तरह से रोल निभाते थे। तो बलराम और कोई नहीं बल्कि इज़ द सुप्रीम सर्वाइटर ऑफ गॉड हेड। तो भगवान के प्रथम सर्वेंट है, वो सेवक है, भगवान का ही रूप है, विष्णु तत्व, कृष्ण के फर्स्ट एक्सपेंशन, किंतु ये रोल है उनका। इस तरह से जो है भगवान अपने ग्वाल बाल मित्र सखा के साथ रोज़ विभिन्न प्रकार के गेम्स खेला करते थे, क्रीड़ा करते थे, और बड़े आनंद के साथ वृंदावन में 11 साल तक उन्होंने इन सब लीलाएं की। खास करके मुरली बजाते थे भगवान, फ्लूट बजाते थे, तो बहुत स्पेशल साउंड हुआ करता था। ये फ्लूट उनका मोबाइल फ़ोन जैसा हुआ करता था। किसी को भी कॉल करना है, गोपियों को बुलाना है तो इससे होता था, ग्वालों को बुलाना है तो इससे बुलाते थे, गायों को बुलाना है, बछड़ों को बुलाना है तो भी वो फ्लूट से ही फ्लूट बजाते थे, आ जाते थे। सबके सेपरेट ट्यून्स होते थे। तो इस तरह से भगवान बुलाते थे। सो दिस इज़ हाउ कृष्णा ही स्पेंट हिज डेज इन वृंदावन। जैसे शाम को जो आते थे भगवान, तो इस प्रकार जो सारे सब वेट करते थे कृष्ण बलराम को देखने के लिए। और ये हम एंड करेंगे और एक लीला के साथ, जो है गोवर्धन लीला। आप सबने सुना है गोवर्धन लीला? सो कृष्ण जो है वो 7 साल की उम्र में, ये हुआ यूँ कि कृष्ण ने पूछा, जब वहाँ यज्ञ की प्रिपरेशन हो रही थी तो नंद बाबा को पूछा क्या हो रहा है। नंद बाबा ने कहा यहाँ पर हम इंद्र यज्ञ, इंद्र पूजा करने वाले हैं। कृष्ण ने कहा क्यों? क्योंकि बोले इंद्र जो है वो देवता है, हम सब ग्वाल हैं, वी डिपेंड ऑन रेन्स, रेन्स इंद्रदेव देते हैं, तो इसलिए जो है हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं ताकि टाइमली रेन्स आए। कृष्ण बोले वो देवता है, वो तो उनका काम है, उसके लिए अलग से पूजा करने की क्या आवश्यकता है। हम अगर ग्वाल है तो हमारी गायें जो है वो गोवर्धन में चारा के लिए जाती है, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत हमें बहुत कुछ प्रदान करता है। तो वृंदावन में कैसा है ना कि कृष्ण को कोई ना नहीं कर सकता है, कोई नकार नहीं सकता, और वो इतना अच्छा लॉजिक और प्रेम पूर्वक बोलते हैं, नकार नहीं सकता। तो नंद बाबा भी बोले ठीक है। तो उन्होंने वो साल गोवर्धन परिक्रमा की और गोवर्धन पूजा किया। तो इसमें इंद्र जी सब खुश थे, क्योंकि इतना सुंदर पूजा हुआ, 56 भोग, अन्नकूट ऑफरिंग किया, 108 आइटम दी, और कृष्ण ने अपने आप को विस्तारित किया है गोवर्धन के रूप में भी, और वो खा रहे हैं। तो छोटे कृष्ण बड़े कृष्ण को नमन कर रहे हैं, ऐसा सबने देखा। तो वो गिरिराज हो गए, गिरिराज। तो कृष्ण खा रहे हैं, जो भी ऑफरिंग है सब खा रहे हैं, और फिर बोले आनी और, मतलब गिव मी मोर, और लेकर आओ। आज भी उधर गांव है जिसका नाम है आनी और गांव है। तो वहाँ पर कृष्ण जो है वो खाते ही जा रहे। तो फाइनली बलराम ने बोला तुलसी लीफ दे दो। तुलसी लीफ से भगवान जो है ना वो गिरिराज जी संतुष्ट हो गए, हैप्पी हो गए। इस प्रकार जो है कृष्ण की एक गोवर्धन लीला हुई। सब संतुष्ट, सब खुश थे, सिवाय एक व्यक्ति। कौन? इंद्र। बोला मेरा भोग, मेरा क्या? तो इसने संवर्त का बादलों को बुलाया। संवर्त का क्लाउड्स को तब बुलाते हैं जब भी प्रलय होना है, डेवस्टेशन, तभी ऐसा बुलाया। और बोला इतना बारिश करो, वृंदावन को डुबा दो पूरा। तो बहुत बारिश हुई, इतनी बारिश हुई
कि सब बहने लग गया। और फिर सारे ब्रजवासी कृष्ण की ओर देख रहे कि अभी क्या करें, तुमने बोला था, अभी इंद्र ऑफेंड हो गए, अभी क्या करना है। तो कृष्ण ने सबको बुलाया, गोवर्धन पर्वत को उठाया और फिर वहाँ बीच में जाके चले गए। सब लोग को बुला लिया, अपने सारे परिवारजन और बछड़ों गाय के सहित सबको बुला लिया। 7 दिन 7 रात तक सब ऐसे ही थे, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं फील हुआ, क्योंकि कृष्ण को देख रहे थे सब। तो कृष्ण का ब्यूटी और सुंदरता इतना है कि कि इतना आस्वादन करते करते सब इतने तृप्त थे। जब वो सब आ गए ना, तभी सारे जो ग्वाल थे, सब सीनियर जो कावहर्ड मैन थे, उन सबको लगा कि कृष्ण बेचारा अकेला उठा रहा है इतना बड़ा पर्वत, थोड़ा मदद करते हैं। तो अपने अपनी लाठी लेकर वो लोग सब होल्ड करने लग गए कि थोड़ा सपोर्ट देंगे ताकि कृष्ण को इतना बड़ा पर्वत उठाना पड़े। बहुत लंबा है, आप देखेंगे 22 किलोमीटर है परिक्रमा उसका। उसका पूरा डायमीटर जो है 22 किलोमीटर है, इतना बड़ा उठाया था। तो इसमें सारे ग्वाल सोच रहे हैं कि हम थोड़ा कृष्ण को मदद कर देते हैं। तो इसने सब अपनी लाठी रखी। तो कृष्ण ने क्या किया, वो थोड़ा शेक कर दिया, ऐसा हिला दिया पर्वत, तो सारी लाठियाँ टूट गई। और फिर उन्होंने क्या किया, अपने लेफ्ट हैंड से पूरा ट्रांसफ़र कर दिया भार ये लेफ्ट पिंकी पे, तो इसको उठाया। तो इस तरह से 7 दिन 7 रात तक लगातार उठाते गए। तो इंद्र आया भेष में, डिस्गाइज में आकर देखने को कि क्या चल रहा है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत टूट नहीं रहा था, कुछ हो नहीं रहा था और सब ठीक ठाक चल रहा था, मतलब पीसफुल था। तो इंद्र क्वाइट ये हो गए, सरप्राइज हो गए। तो जब इंद्र वहाँ पर पहुँचते तो क्या देखा उन्होंने कि ये मेरे बॉस है और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसको भी शंका थी कि यही कृष्ण, यही विष्णु है कि नहीं। जब देखा कि ये अद्भुत कार्य और कोई नहीं कर सकता, तो इंद्र भी जो था बहुत ही उसको लगा कि बहुत बड़ी गलती की है, और फिर उसने कृष्ण का अभिषेक किया और उसको गोविंद का नाम दिया। उसके पहले कृष्ण का नाम गोपाल था, सब गोपाल बुलाते। गोपाल मतलब गायों के पालनहार, ध्यान रखते गायों का, प्रोटेक्टर ऑफ द काउस। ये गोवर्धन लीला में कृष्ण ने क्राउन, इंद्र ने कृष्ण को क्राउन किया और बोला नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बी नोन एज गोविंद द किंग ऑफ द काउस। तो ये बड़ा सुंदर अभिषेक हुआ। तो आज भी हम जाते हैं, गिरिराज परिक्रमा करते हैं। ये सारी लीलाएं बहुत डीप है और बहुत लंबी लीलाएं हैं, तो ये सब सुनने में और परिक्रमा करने में बहुत बड़ा आनंद आता है। तो ये कृष्ण की ऐसी नाना प्रकार की लीला हुई। जन्माष्टमी के अवसर पर हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि आप जो है हमारे हृदय में आइए, विराजमान होइए और शक्ति दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की। प्रश्न या कमेंट है? कोई प्रश्न है किसी को? हाँ, हाँ, नहीं तो वैसा तो वर्णन नहीं है वो तो इट्स एन इंडिकेशन कि इस तरह से भगवान का लीला होता था। माता यशोदा भाग रही है उनके पीछे, लाइक दैट। यस, उनका तो धाम है, देवी धाम, वहाँ चली गई वो। नहीं, एक विस्तारित रूप है उनका, विस्तारित रूप है, योग माया शक्ति के एक रूप है। जो भी भगवान के साथ आता है वो सब देवी देवता के ही पार्षद है। ओके, एनी अदर? यस। तो पिछले अभी 2 साल से मैं अभी इस्कॉन में आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी जब करना शुरू में 2 मार्च से चालू किया था, फिर 4, 6, 8 अभी भगवान के कृपा से भी 16 माला तक अभी आ गए। पर चैलेंज ये होता है ना, महीने में 1, 2, 3 दिन वो 16 माला तक नहीं पहुँच पाते लोग। कुछ ना कुछ घर का काम, बाहर का काम इसमें हो जाता, फिर बहुत तकलीफ जैसा हो जाता अंदर से, यार क्यों नहीं कर पाया आज में माला। फिर वो माला में अगले दिन कवर कर सकता हूँ या फिर क्या करना होगा? फिर कर सकते कवर, बट आइडियली जो है ना, ये देखिए प्रायोरिटी की बात हो जाती है। जैसे आप दिन में क्या आप ब्रश करना भूलते हैं क्या, या आप ये कपड़े, अब खाना भूलते हैं क्या? हम नहीं भूलते हैं। तो सीरियस व्यक्ति का मतलब ये कि वो चीज़ टॉप प्रायोरिटी रखेगा। हमारे कितने डिवोटीज़ है जो लोग सुबह अगर माला जप नहीं हुआ तो वो तब तक खाएंगे नहीं, जस्ट सीरियसनेस इन साधना।
बहुत से ऐसा करते हैं, नहीं खाते हैं जब तक माला नहीं हुआ। तो सीरियस मतलब आपने एक संकल्प ले लिया कि मैं ये करना ही है, करना ही मतलब करना ही है, और फिर आप देखेंगे रास्ते अपने आप निकल जाते हैं, ऐसा है। तो वो माइंडसेट रखना ज़रूरी है। महीने में मतलब 27-28 दिन हो जाता है, मतलब 1-2 दिन वैसे छूट ही जाता है, फिर उस दिन बहुत ऐसा अपसेट जैसा रहता है कि नहीं हो पा तो मत रहो ना अपसेट, वो कर दो वो दिन, somehow other just make it a priority, that's it. Okay. Yes. गोवर्धन लीला का रामायण से लिंक है ना, वो भी लंबा स्टोरी है, लेकिन ये गोवर्धन को हनुमान जी लेकर जा रहे थे ना, तो हाँ वो लेके जाने वाले थे इसके लिए, समुद्र सेतु के लिए यूज़ हो रहा था। तो उनको बताया गया कि ये तो ऐसा था कि उनको यूज़ होना था भगवान की सेवा में। तो उन्होंने फिर बोला कि लेकिन तब तक मैसेज आ गया कि सेतु बन गया है, तो हनुमान को छोड़ देना पड़ा। तो इनको बुरा लग गया था गोवर्धन को, गिरिराज को। तो उनको फिर वरदान दिया कि अगले टाइम जब कृष्णा आएंगे तभी आप मुख्य किरदार निभाएंगे कृष्णा के पास टाइम्स में। ओके, यस। थर्टी 33 करोड़ देवी देवता है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है 33 सुप्रीम गॉड्स है, 33 करोड़ देवी। अच्छा, 33 करोड़ है क्या? 33 करोड़ कैटेगरी है, कैटेगरीज है। हाँ, केवल 33 करोड़ नहीं है, उससे ज़्यादा है। 33 करोड़ इंडिविजुअल्स नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। 33 करोड़ के टाइप्स है, आप समझ रहे? 33 कोटि है। कोटि का मतलब है कि ये तो मतलब ऑफ कोर्स हम करोड़ बोलते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली ए कैटेगरी। हाँ, अलग अलग गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, चरणस। तो हर प्लानेट पे रहने वाले जो है उनका अलग कैटेगरी है, दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनालिटीज। तो उस तरह से है, ठीक है। ओके, सो वी विल एंड हियर। तो अभी हम प्रसाद लेंगे सब, ओके। तो आपको किसी को, यस, एक राउंड चैंट करेंगे, आप कराएंगे? इज दैट ओके? सो यू विल डू दैट नाउ। आई डिडंट नो अभी आप चैंटिंग करते हैं। हाँ, सो अच्छी बात है, एक माला सबको आप पास करा सकते हैं।